सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सबका रिजल्ट आ गया है। आई होप हम आप सभी को इंटरव्यू में देखेंगे। कुछ क्वेरीज आपकी वो क्लियर करते हुए हमारे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अमन ज्वाला जी हैं। वो कुछ कॉमन पॉइंट्स पहले हमारे साथ डिस्कस कर लेंगे। अमन जी। हाँ जी। थैंक यू शशांक। मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम ऑडिबल टू ऑल। हेलो। यस। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो जो बार बार एक ही, अच्छा सब माइक ऑफ कर लो प्लीज़ अपना। हाँ जी, थैंक यू। अब बार बार एक ही कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम आप लोगों के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर पाए। अब सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था कि तीनों सेंटर का अलग कट ऑफ आता है या नहीं आता, तो जो भी ड्यू की कट ऑफ आएगी वो एक सिमिलर कट ऑफ होती है। तीनों सेंटर्स की कोई भी सेपरेट कट ऑफ नहीं होती। तो पहला डाउट जिसका ये भी था कि कट ऑफ तीनों सेंटर की अलग अलग आती है, तो वो क्लियर हो गया होगा कि तीनों सेंटर की कट ऑफ नहीं आती, सिर्फ फैकल्टी की एक ही कट ऑफ आती है जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, जो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 18 है अभी। ठीक है। सेकेंड डाउट अब ये आता है, सेकेंड डाउट हमारा ये आ रहा था कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है। देखो, ड्यू में आप लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं, चलो 10-15 ऊपर नीचे आप मार्क्स लेके चल सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई नहीं है, सिर्फ वो लोग हम लोग एस्टिमेट करके आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों का हो सकता है कि इस बारी 10 नंबर ऊपर आ जाए कट ऑफ, 10 नंबर नीचे आ जाए। तो अगर आपके मार्क्स पिछ लास्ट ईयर की कट ऑफ के आसपास है, मान लो किसी जनरल की कैटेगरी में 218 मार्क्स थे लास्ट ईयर, तो आपके मार्क्स अगर 223 आ रहे हैं, 215 आ रहे हैं, तो आपके काफी ज्यादा चांसेस है एडमिशन के। हाँ, वो लोग इस चीज के ऊपर ये ना सोचे, जिन लोगों के 210 है, 205 है, वो लोग भी एक टाइप से इस टाइप के लिए रेडी रहे कि अगर इनकेस कट ऑफ थोड़ा ज्यादा नीचे गिर सकता है तो उनका एडमिशन हो सकता है। अब एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था, एक और क्वेश्चन, कि हम लोगों ने जब फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम हम लोगों ने गलती से अपना यूनिवर्सिटी अदर्स में डाल दिया था, या मेरी यूनिवर्सिटी ऑप्शन में शो हो रही थी। जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन शो होता है जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। अब किसी ने जहां से आपने फॉर्म फिलअप करवाया, किसी भी आप साइबर कैफे गए थे, वहां से किसी ने भी आपसे फॉर्म फिल करवाया जिससे आपने, उसने गलती से कोई यूनिवर्सिटी अलग भर दी, तो अब उसके लिए क्या प्रोविजन है। देखो, वैसे तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप जो भी आपसे कोई भी रिलेटिव टीचर होगा, वैसे तो इस बार ऑनलाइन है, अभी सारी चीजें क्लियर नहीं है कि ऑनलाइन में क्या क्या प्रोविजन वो हम लोगों के हमारे को देंगे, कि इनकेस अगर किसी का इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट करने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि कैसे कंसीडर जाएगा, उसके लिए अभी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन हाँ, इनकेस अगर आपका गलती से कुछ भी इनकरेक्ट है यूनिवर्सिटी, तो उसके चांसेस इस टाइम नहीं है कि वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो चीजें कंसीडर करी जाएगी। वो अभी कंसीडर नहीं करी जाएगी, वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन कंसीडर करी जाएगी। और हेलो, प्लीज ये माइक ऑफ कर लो अगर किसी ने ऑन किया हुआ है तो।
अब दूसरी बात कि सीट्स कितनी है, देखो मैंने ड्यू का प्रोस्पेक्टस में चेक किया था और ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चेक किया था, तो दोनों में सिमिलर फिगर्स है ही नहीं, सिमिलर फिगर्स है ही नहीं। कहीं ड्यू के प्रोस्पेक्टस के अंदर 288 है, मतलब 2888 के आसपास सीट्स है, और वेबसाइट्स पे 29 समथिंग कुछ सीट्स है। तो स्पेसिफिकली कहीं भी डिफाइन नहीं है कि आपकी 3000 सीट होने वाली है, 250 सीट होने वाली है, तो उसके ऊपर आप रिलाय ना करें अभी कि 3000 सीट हो गई है, 2500 सीट है, तो अभी कुछ स्पेसिफिकली कोई भी नोटिस नहीं है। सब लोग ये पूछ रहे हैं कि सीट्स बढ़ी है या कम हुई है, तो हाँ इम्पैक्ट तो थोड़ा सा उस चीज पे पड़ेगा कि इन केस मान लो, प्लीज ये कौन है, प्लीज बीच में कोई ऑप्शन यूज मत करो। देखो हाँ, एक क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि सीट्स का है, कुछ स्पेसिफिक अभी तक नोटिस नहीं है, कुछ चीजें ड्यू की तरफ से अभी जैसे क्लेरिफाई नहीं है कि कितनी सीट्स होगी, वो लास्ट ईयर के आसपास हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट ईयर के आसपास हो सकती है या कम हो सकती है, ज्यादा, उसका कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन अभी तक नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक नोटिस नहीं है। स्पेसिफिक कह रहा हूं मैं, मतलब कि अभी कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आपकी 2900 सीट्स है, 3000 सीट्स है, तो उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 100% रिलाय इन्फॉर्मेशन अभी तक सीट्स के ऊपर नहीं है। हाँ, इनकेस अगर सीट्स पड़ती है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, बार बार ये एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि इन केस आप एससी कैटेगरी से है तो आपको भी क्या अपडेटेड सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको कोई भी अपडेटेड सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ, वो बस ऑथराइज्ड जगह से इश्यूड होने चाहिए, जैसे कि एसडीएम वगैरह जो इशू करते हैं वो वहां से इश्यूड होना चाहिए, आपका प्रॉपर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब एक जो छोटा सा इशू आ रहा था, वो एक और आ रहा था कि, हाँ ठीक है ठीक है, उस पर मैं आ रहा हूँ, उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि इनकेस आपका अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक वो नहीं हुआ डिक्लेयर्ड, तो आप लोग क्या करो, जस्ट अभी आप फॉर्म फिलअप मत करो मार्क्स, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं, आप उस लोगों अभी तक अभी उसको वैसे ही छोड़ के रखो, क्योंकि ड्यू को भी पता है कि उसने रिजल्ट नहीं दिया, तो वो बच्चे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे फिलअप करेंगे। तो आप उस चीज़ के लिए अभी तक रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप में उसकी कोई भी गलती नहीं है। एक मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो आप एक बार देखो कि फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है। अभी सर्टिफिकेट्स पे मैं दोबारा आऊंगा। अभी जो सबसे पहली जो एक प्रॉब्लम आ रही है, यही प्रॉब्लम आ रही है कि ये फिलअप कैसे करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर दिख रहा है सबको? यस मैम, विजुअल है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। पहले तो काफ़ी लोग मुझसे ये लिंक मांग रहे थे कि लिंक क्या होगा, कैसे फिलअप करना है। देखो, एट द टाइम ऑफ जब ये फॉर्म रिलीज हुए थे, जिस वेबसाइट पे आपने अपनी पोर्टल क्रिएट किया था, जहाँ पर आप लोगों ने अपना पोर्टल क्रिएट किया था, दोबारा सुन लो, जहाँ पर आप लोगों ने अपना पोर्टल क्रिएट किया था उसी को लॉगिन करना है। उसी पे आपकी जो पुराना जिस टाइम आपने फॉर्म फिलअप किया था वही आपका यूज़र आईडी होगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड है, यूज़र आईडी पासवर्ड पता लग गया आपको, वही, ठीक है। मैंने अपने एक फ़ोन से कनेक्ट करा हुआ है, अगर इनकेस इशू कुछ भी होगा तो मुझे मेरी स्क्रीन पे, सेकंड स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ से कोई इशू नहीं है, आप एक बारी अपना कनेक्शन चेक करो, ठीक है। तो वैसे ये वेबसाइट है, एक बारी मैं इसको देखो, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ब्लू, https://pgadmission.du.ac.in, ठीक है। इस लोगों पे आपको लोगों को ये इनकेस अगर लिंक नहीं है तो मैं लिंक सेंड करवा दूंगा आप लोगों के लिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस लिंक पे वापस आ जाओगे। वैसे अगर आप लोगों के पास ये लिंक, किसी को अगर कोई डाउट है, जो पीडीएफ सर्कुलेट हुआ है ना ग्रुप में, उसमें आप क्लिक करोगे, पहला ही लिंक वो है, उस पर आप क्लिक करके सकते।
क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच जाओ। ठीक है, अब इन केस किसी ने एलएलबी के साथ साथ इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी भी फिलअप किया था, तो साइड में रेड ऑप्शन है, देखो ये जहाँ पर मेरा एरो है ना, तो आपको वहां पर जाके इस मार्क्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्क्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने आपका मार्क्स वाला विंडो आएगा, समथिंग इस टाइप का कुछ आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है सबको, क्लियर है? ठीक है, देखो अब यूनिवर्सिटी क्या है, देखो आपकी यूनिवर्सिटी मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है, वो आपको फिल करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपको यूनिवर्सिटी क्या फिलअप करना है। सेकंड, आपको कोर्स, देखो जो आपके पास यूजी में कोर्स था या जो आपने एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर में डाले, जैसे आपके पास आप एमए कर रहे हो, आप एमए कर रहे हो और एमए में आपका समथिंग पॉलिटेक्निक है, अगर इसमें पॉलिटेक्निक का अगर आपका कोर्स है तो आप पॉलिटेक्निक के कोर्स पे ये क्लिक कर दो। या मान लो आपके पास एमकॉम था तो आप एमकॉम क्लिक करना। जो आपने फॉर्म में फिल किया, जैसे आपने एमकॉम के अकॉर्डिंग बेसिस पे आपने कोर्स फिल किया तो आप एमकॉम का डालना। अगर आपने बीकॉम, अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन के बेसिस पे फॉर्म फिल किया तो आपने वो डालना है। ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग में आप वो वाला ईयर डालना जिस बेसिस पे आपने फॉर्म फिलअप किया। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन 2018 में किया था, 2018 में आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने इस साल 2020 में ग्रेजुएशन के बेस पे डाला था अपना ये सबमिशन डाला था जो फॉर्म का, वो 2000 इस पे डाला है, 2020 में डाला है, तो आप ईयर अपना 2018 डालना है जिस टाइम आपने फॉर्म फिलअप, जिस जिस ईयर आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी। ठीक है, आई थिंक अब आई इनकेस थिंक जैसे डीयू में तो अमन जी, एक ये है। हेलो अमन जी, आई थिंक उसको ना एलोबरेट करके ना पूरी तरह से अच्छी तरह से बता दिया गया है ना, तो उसमें ऐसे फील होगा वैसे फील होगा। सो अभी मतलब अच्छा ये रहेगा कि कॉमन क्यूरीज सबकी ली जाए और उसको सॉल्व किया जाए, बिकॉज ये ना पूरी अच्छी तरह बस से बस बताया गया है। बस ओके ओके ओके, नहीं नहीं, मैं सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट और लूंगा, क्यों 5 मिनट, 5 मिनट प्लीज, 5 मिनट। ठीक है, ठीक ठीक, क्योंकि फिर बिल्कुल बार बिल्कुल। बार ना सेम अगर छोटी छोटी क्यूरीज नहीं होता, फिर वो आता है कि मेरी 2017 में हुई थी तो मैं 20 में करा है तो मैं 20 डालू, 17 डालू। ठीक है, अब इनकेस जैसे ड्यू में तो सीजीपीए ऑलरेडी है, लेकिन इनकेस अगर आपका परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज है, तो आप 9.5 से मल्टीप्लाई करके अपनी सीजीपीए निकाल देना। समझ गए? आगे चल रहा हूँ। हाँ, दूसरी बात, सीजीपीए आपका जैसे होता है, सीजीपीए आपका कैसे होता है, 7.9, 7.09, तो 0.2 डेसिमल आपका होना चाहिए फिलिंग करते टाइम, ये याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ इस चीज को देखो। जैसे सेमेस्टर आपका, जैसे मान लो 3 ईयर अगर आपकी 3 ईयर अंडर ग्रेजुएशन है, तो उसमें आपका क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला के आपका फर्स्ट ईयर की परसेंटेज होगी। तो क्या करना, आप अपना एसजीपीए को प्लस कर लेना, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की, उसको डिवाइड कर देना, वो आपकी फर्स्ट ईयर की वो आ जाएगा आपका सीजीपीए। ठीक है, वो ऐसे करना। उसके बाद एग्रीगेट के लिए, हाँ, अब इसके अंदर एक ऑप्शन है कि 12th के जो मार्क्स फिलअप करने हैं, मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे, मेरे पास 7 थे, मेरे पास हाँ ऐसे सब्जेक्ट थे। तो देखो आपको 5 सब्जेक्ट फिलअप करने हैं, आप लोग 5 सब्जेक्ट फिल करना है, इंक्लूडिंग आपको करना है इंग्लिश। इंग्लिश आपको इंक्लूड करना है, वो मस्ट है। अगर आप इंग्लिश आपको इंक्लूड करना है, वो मस्ट है। ठीक है, क्वालिफाइंग डिग्री के लिए आपको ऑप्शन आ रहा होगा आपका, कि इसमें ऑप्शन आ रहा होगा, आई थिंक आपने अमन कहा भाई सोल वाली कैसे किस करनी में है? किया है वो आ रहा होगा। अमन भाई, जिसकी भाई ग्रेजुएशन सोल सोल वाले, से हुई है हाँ वो हाँ, कैसे करेंगे? आप ना अभी जो पूछ सोल रहे, के, अभी आप म्यूट कर लो अपने आप को। अभी आपको अलाउ किया जाएगा कुछ देर में। अमन भाई साहब अगर चाहे खत्म कर देते हैं तो उसके बाद सबको अलाउ किया जाएगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो बीच में अभी अच्छा नहीं रहेगा ना। एक मिनट ठीक मैं है अमन जी, एडमिट कर लूँ यहाँ पर। आप कंटिन्यू करो अमन जी। हाँ हाँ हाँ, मैं बस एक बार एडमिट कर लूँ, ये रिक्वेस्ट आई हुई है एडमिट की। ठीक है,
ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आपका एग्रीगेट परसेंटेज है, एग्रीगेट परसेंटेज आपका मतलब है जो आपका टोटल सीजीपीए, जो आपका टोटल परसेंटेज है ना, वो आपका एग्रीगेट परसेंटेज आपको इसमें डालना है। फाइनल ईयर परसेंटेज आपका वो हो गया जो आपका, मान लो आपका 3 ईयर ग्रेजुएशन का है तो 5th और 6th सेमेस्टर का आपको डालना है। प्रायर टू फाइनल ईयर तो मतलब यहाँ पे इसका इसमें डलेगा आपका 2nd ईयर का। 2 ईयर प्रायर का मतलब है आपका इसमें डलेगा 1st ईयर का। आप बोलोगे इसमें 4-5 ऑप्शन है, तो देखो 4-5 ऑप्शन इसलिए है जैसे कि किसी किसी की होती है 4 साल की ग्रेजुएशन, किसी की होती है 3, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना है। 12th का परसेंटेज जो आप 5 सब्जेक्ट को इंक्लूडेड करके डाल रहे हो ऊपर, वही आपको लेना है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको बस एक बार इसको वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है, फिर एक बार आप लास्ट में ये चेक कर लेना कि आपका प्रिंटिंग ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब आप लोग अपनी क्यूरीज दे दो। मेरे साथ चंदन भाई साहब भी हैं और शैलेंद्र भैया भी हैं, तो हम लोग आप लोगों के लिए है, आप लोग एक एक करके करना, 1 मिनट एक साथ। हाँ, नहीं एक चीज बता दो, दरअसल जो 1 मिनट, सब जिनके लोग अभी नाम म्यूट लिस्ट रहे लिए हैं। हैं। नहीं म्यूट, सब अभी सब लोग म्यूट ही रहे हैं। दरअसल बहुत लोगों ने मैसेज में जो क्वेरी डाले हुए हैं, वो बहुत कम समय में सारी क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आप लोग वाई म्यूट अनम्यूट करके ना सारे क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो हेलो, सुनाई दे रहा है? यस यस सर। हेलो, यस। सबसे पहले तो स्वीटी वक्त नाम उन्होंने पूछा है, ये पहला, रैंक कब आएंगे, एनी आइडिया? तो रैंक बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी काउंसलिंग डेट भी आ गई है, तो बहुत जल्दी रिलीज होगा। फिर काउंसलिंग अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो ये पहले से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन दे दिया है कि पूरी तरह से ऑनलाइन चलेगी। ठीक है, कटअप कितना होगा, ऑफलाइन होगा? हाँ, तो ये आपको पता है, कटअप जो है 5 या 10 मार्क्स फ्लक्चुएट होने की उम्मीद है। ठीक है, हो सकता है। और फिर आगे रूम लेने के लिए फैकल्टी से क्या, तो ये आप पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद रूम वगैरह का ज्यादा इशू नहीं है, मिल जाएगा। वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर जो है बहुत आसानी से रूम दिला देते हैं। आगे है माई फाइनल ईयर रिजल्ट डिक्लेयर टिल नाउ अपडेट, तो वो अभी बता दिया अमन भाई साहब ने। टू सेंटर में एडमिशन कैसे होगा, वो हो जाएगा। और है फैकल्टी का फॉर्म, ये सब। हाँ, मैं एक चीज और एक और ऐड करता हूँ, मेरे को हाँ, याद आ गया। बार बार हाँ, सबका ये आ रहा है कि मेरे 260 नंबर है तो मुझे सीएलसी मिलेगा, एलसी1 मिलेगा, क्या मिलेगा? देखो मैं इस चीज को क्लैरिफाई हमेशा से कर रहा हूँ कि आपका मार्क्स और आपकी प्रेफरेंस दोनों का देखा जाता है। देखो अब इसको एग्जांपल से समझो, मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों में से सब 10 लोग हैं जो उसमें से 7 लोगों के 280 नंबर है, 3 लोग ऐसे हैं जिनके 200 नंबर है। तो जिन 7 लोगों के ज्यादा मार्क्स है, उन लोगों के मार्क्स ज्यादा और उनकी जो प्रेफरेंस फर्स्ट है वो मिलेगी। जिस पर्सन के मार्क्स ज्यादा है और जिसकी प्रेफरेंस जो फर्स्ट है वो मिलेगी। मान लो आपके मार्क्स कम है तो फिर आपको आपकी सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। तो तीनों सेंटर सेम है, तीनों सेंटर में मोस्टली सारी चीजें सेम है, बस टाइमिंग का फर्क है। देखो सीएलसी में क्या होता है कि सीएलसी सबसे ज्यादा पुराना है, तो मोस्टली वहां पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा पुराना है, तो अब जब आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, तो आपको लोग वही मिलते हैं जो एक्सपीरियंस वाले। तो आप लोगों को लगता है नहीं सीएलसी से पास आउट है तो सीएलसी बहुत अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं है। तीनों सेंटर सेम है, बस टाइमिंग का डिफरेंस है। क्या है कि जो एलसी1 हेलो, हाँ चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो हाँ, तो जो टाइमिंग्स हैं, सीएलसी की टाइमिंग है 8:30 to 3:30 PM, LC1 2 to 7:30 PM एंड LC2 8 AM to 2 PM। और जो ये टाइमिंग बस स्ट्रेच है, क्लासेस तीनों सेंटर्स में पर वीक 25 ही होती हैं, इसमें भी ज्यादा या कम नहीं होती। और बस ये होता है कि सीएलसी में गैप्स होते हैं बीच में ज्यादा, क्योंकि LC1 और LC2 में गैप्स कम होते हैं। टेक्निकल फैकल्टी बिल्कुल जो है शैलेंद्र। तीनों सेंटर्स में इक्विवेलेंट फैकल्टी है, इक्वली एक्सपीरियंस्ड और इक्वली नए, दोनों ऐसे शफल करे जाते हैं कि किसी में भी ऐसे नहीं कि एज होगा फैकल्टी का कि उसमें सारे एक्सपीरियंस है, इसमें सारे न्यू फैकल्टीज हैं, तो वो तीनों में इक्विवेलेंट है।
बिल्कुल बिल्कुल, शैलेंद्र भैया ने बिल्कुल सही बात कही। और ये तीनों सेंटर की टाइमिंग इसलिए बनाई गई थी ना कि पहले जब लोग क्लास लेक्चर वगैरह लेते थे तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो जॉब के साथ भी क्लास करना चाहते थे, तो उन लोगों की शाम की एक टाइमिंग बना दी गई कि आप 2 बजे से 7 बजे के बीच में आपको क्लास कर लेना और 2 बजे से पहले आप अपना जॉब कर लेना, इसलिए टाइम डिफरेंस बनाया गया था। और बाकी दोनों सही है। LC1 LC2 की बिल्डिंग नहीं है, जिस लोगों को नया बिल्डिंग में क्लास लेना है तो वो लोग LC1 LC2 में ले सकते हैं, और LC ओल्ड बिल्डिंग में चलती है जो हिस्टोरिकल रूप में बहुत फेमस है। बस इतना। हेलो सर। लो सर मेरा एक क्वेरी थी। जो मेरी पास्ट यूनिवर्सिटी है उसमें मेरा एक पेपर बाकी है, तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं मेरे को। दे आर सेइंग कि जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं होगा वी कैन नॉट इशू द माइग्रेशन। तो डीयू बेस्ट टू बेस्ट कितना टाइम दे सकता है इसके लिए? हाँ, तो देखो जिसका भी लिंक से फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, तो फर्स्ट लिस्ट 3 दिन तक एडमिशन होते हैं, 18th 19th और 20 नवंबर तक। तो वो तीनों दिन में से किसी भी दिन लोगे तो कोई भी वो नहीं होगा कि उसको दिक्कत होगी। और उसके बाद से अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है किसी के पास, चाहे कैरेक्टर हो, कास्ट हो, मार्कशीट हो, कुछ भी हो, 15 डेज का टाइम मिलता है, 15 15। अगर उसमें करा दिया सबमिट लाके तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कैंसिल कर देते हैं एडमिशन को। मतलब अगर मेरा 18th को मतलब फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद मेरे पास लेकिन सर प्रॉब्लम ये है जब तक रिजल्ट नहीं आएगा फाइनल ईयर का वो लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी वाले। डीयू ये एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली बस 15 डेज ही दे सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में 1000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, और फिर हर एक का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अलग होता है, स्केड्यूल। तो वो ये जनवरी या फेब तक तो एडमिशन होल्ड कर नहीं सकते ऐसे। तो ये 15 डेज का कहीं भी रूल होता है अंडरटेकिंग देने का, उतने में अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो उस कैंडिडेट का कैंसिल कर देते हैं एडमिशन और नेक्स्ट को कॉल कर लेते हैं काउंसलिंग। ठीक है, और सर आप ऐसा माइग्रेशन कर सकते हैं ना, एक जो पहले ए नेम से है ना, जिनके नाम अल्फाबेट ए से, वो अपने डाउट्स अनम्यूट करके बोलेंगे करके ना, ए वाले। हेलो एक मिनट एक हेलो मिनट एक सर। मिनट एक मिनट सॉरी। शैलेंद्र भैया ग्रुप पे एक बारी मैसेज बोल दो कि अपने फुल नेम से ज्वाइन करे यहाँ पर, मतलब नेम्स टेढ़े मेढ़े हैं तो मैं इसलिए एडमिट नहीं कर रहा हूँ उन्हें। हाँ, जो भी जेन्युइन नेम्स नहीं है ऑफ कोर्स उनको एडमिट मत करो, मे बी वो अनम्यूट कर देते हैं। जो ठीक है, ए नाम, तो एक बार ये हाँ ठीक। हेलो। हाँ हाँ अनूप। हाँ भैया, एक डाउट था। ये पूछ रहे थे, जैसे अभी तो रिजल्ट वगैरह आउट हो गया है, मतलब आंसर आंसर किया गया है, तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह फिल करने का दिया हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री का, लेकिन सर अभी हम लोग का वो आया नहीं है। तो ये फिल करने के लिए हम लोग को कितना टाइम मिल सकता है? हाँ, जिनका नहीं, देखो ये मार्क्स का क्या क्राइटेरिया होता है, अगर सबने लास्ट ईयर के काउंसलिंग लिस्ट देखी होंगी, तो कुछ नेम्स के आगे तो फिल थे मार्क्स क्वालिफाइंग डिग्री के, कुछ नेम्स के आगे ब्लैंक थे। तो वो लोग नहीं हाँ। भी करते हैं तो कुछ ऐसे डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं आएगा। इसका फायदा तब होता है ना जब अगर लास्ट में एक ही सीट बचे और वहां पे एक से ज्यादा कैंडिडेट हो, सेम स्कोर हो उनका एंट्रेंस में, तब वो जिसकी ज्यादा परसेंटेज होती है उसको कॉल करते हैं उस सीट के लिए। तो ये एंड में इसका इफेक्ट बनता है, अगर स्टार्टिंग में नहीं बनता इसका इफेक्ट मार्क्स का। तो और सर ऑफ कोर्स जैसे, जब आएगा तो फिल ही नहीं कर सकते हो, तब वेट ही करना होगा। तो उसमें सर जैसे मैंडेटरी मार्क किया हुआ था कि ये सब फिल करना ही करना है, हाँ, तो वो सब। मैंडेटरी, और जब आया ही नहीं है तो प्रैक्टिकल कैसे है यार, फिल ही नहीं कर सकते, तो वो कोई इशू नहीं है। वो ब्लैंक भी तो रहेगा तो कोई इशू नहीं है, लास्ट ईयर भी देखो काफी लोगों के ब्लैंक और काउंसलिंग हो जाती है। सर एडमिशन टाइम मतलब मेरे को कोई इशू नहीं होगा ना कि दैट आई एम डिस्क्वालिफाइड, ऐसा कुछ हम फेस नहीं करेंगे ना? नहीं, अगर मार्कशीट उस टाइम आ जाएगी और नहीं भी भरा होगा तो कोई इशू नहीं होता इससे। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट ए अल्फाबेट से कोई हो जिसका डाउट हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अगर ए वाला कोई नहीं, फिर बी नेम से जिसका कोई डाउट हो। Sorry, भैया, sorry to interrupt your protocol. हाँ बोलो, चलो बोलो, ठीक है, कोई और अनम्यूट नहीं कर। Yeah, bro. So I have a हाँ, query क्या क्वेरी regarding तुम्हारी यार? EWS certificate. एक बार अपना नाम बोलोगे? तुम्हारा नाम क्या Yeah, है, my बीच में कुछ name अजीब is सा शो हो रहा Nitin. है। व्हाट्स योर नेम? कौशिक, you can Yeah, start. Nitin. What's your Nitin. name? If you have a trouble to, हाँ, ये you know, नेम बोल के hello. फिर क्वेरी पूछो। Yeah, भैया, my name is Nitin. Nitin. ओके ओके। Okay. Okay. Yeah, so my query is regarding EWS certificate. Means I am having a certificate which has expired. So am I like I'll have to make a new one, or that will be sufficient?
Yes, you have to get from latest one. That one which is given to you post 31st March 2020. At the time of admission, do you relax this criteria only for filling a form? But at the time of counseling, you need the latest one. That one is Yeah, so issued after 31st March 2020. my certificate was latest was 7 October. So should I go for a Then it new is one okay. or It it is will of work? 730. No, work Yeah, okay, only. thank you. Criteria is post 31st March 2020. Yeah, okay, thank you भैया, thank you. भैया Okay. हेलो Yes, तुषार. ask. भैया मेरा एक डाउट था हेलो हाँ हाँ. तुषार, you can ask. Please mute yourself. Tushar, you can ask your question ना. भैया मेरा एक डाउट था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके। मैंने 24 जून 2020 को बनवाया है लेटेस्ट और वही अपलोड किया फॉर्म में। बट भैया जैसे वो फाइनेंशियल ईयर उसमें 18-19 लिखा है क्योंकि आईटीआर भरी नहीं जाती, उसके बाद भरी जाती है, अगस्त में भरी जाती है आईटीआर। इस वजह से वो मेरा, पर उन्होंने कहा है एसडीएम वालों ऑफिस में कहा है कि 1 ईयर तक वैलिड है बनने के बाद तक, तो चल जाएगा भैया? ये तो थोड़ा टेक्निकल इशू होगी क्योंकि वो लोग बस ये देखते हैं कि इशूड डेट कौन सी है। जब वो इशूइंग अथॉरिटी साइन करती है ना तो उसमें डेट भी मेंशन करती है। अब अगर वो अक्टूबर तक चल जाना चाहिए, लेकिन उसमें असेसमेंट ईयर तुम बोल रहे हो 19th है, तो ये जो इशू डेट तो उसकी, हेलो हाँ हाँ भैया उसकी इशू डेट तो 24 जून 2020 है। हाँ, फिर तो वर्क करना चाहिए क्योंकि इशू डेट ही देखते हैं मेनली। हाँ तो फिर तो भैया चल जाएगा। और नया हेलो 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 हाँ भैया मेरा हेलो नाम हिमांशु हुआ। हेलो हाँ भैया हम 1 ईयर ओल्ड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डाले थे फॉर्म फिलअप के समय। ठीक। तो लेकिन अब न्यू बनवा लिए तो काउंसलिंग के समय न्यू डाल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, काउंसलिंग के टाइम पे न्यू अपलोड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हेलो नहीं हेलो हाँ हाँ नीतीश हेलो हेलो शैलेंद्र भैया मेरा एक डाउट है, नितीश बोल रहा हूँ। अंशुमन प्लीज म्यूट हेलो फर्स्ट आस्क। सब लोग क्वेश्चन अपना सब लोग पूछो, बट एक लोगों का मैं बोलूं या नीतीश? एक मिनट नीतीश, अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन पूछ रहा है क्वेश्चन, तो जैसे ही उनका क्वेश्चन खत्म होता है आप लोग पूछ सकते हो। अब बीच में इंटरप्ट होता है ना तो अच्छा नहीं रहता है। सो अब नीतीश आप पूछो। हाँ जी भैया, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन कर रहा था, तो इस साल जैसे पता होगा जो हमारा ओपन बुक एग्जामिनेशन में फाइनल ईयर के काफी बच्चों की एब्सेंट मार्क कर दी है एक आध सब्जेक्ट में, तो वो मेरे साथ भी हो गया है और मेरा DULLB में मतलब ठीक स्कोर है जो मेरा फर्स्ट कट ऑफ में आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन या कुछ आएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से? क्योंकि फिर तो हमारा एडमिशन हैम्पर हो जाएगा और मिस्टेक तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई है ग्रेजुएट लेवल पे। हाँ नीतीश, इसी वजह से ना ये काउंसलिंग डेट शिफ्ट हुई थी। पहले 2 नवंबर से होनी थी, बट मोर देन 5000 स्टूडेंट्स के अब्सेंट या फेल ऐसे मार्क हो गया है, तो इसलिए फिर ये पोस्टपोन हुई थी। और एक इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी ड्यू का आया था कि जो जिसकी भी एब्सेंट आई हुई है उनको हर एक कॉलेज वाइज एक प्रोफेसर्स के नंबर इशू करेंगे, तो वो 20 डेज में रिजॉल्व कर देंगे। तो वो एक जी, तो भैया जैसे वो प्रोसीजर था, तो मेरा रिजल्ट जैसे 27 अक्टूबर को आया था और आज अब 11 नवंबर हो गए हैं, तो हाँ तो 15 दिन हो चुका है मेरा ये इशू का, लेकिन अभी तक कुछ रिजॉल्व हुआ नहीं है। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका MA का एंट्रेंस निकला हुआ है या बहुत चीज़ों का है, लेकिन ये मतलब अभी तक इशू रिजॉल्व हुआ नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी एज सच? नहीं देखो, वही मैंने बोला ना कि 15 डेज का वो एडिशनल टाइम दे देंगे, अगर तब तक हो गया रिजॉल्व तो ठीक है, वरना फिर नहीं करते। बट ड्यू भैया आवाज कट गई आपकी, एक बार और प्लीज रिपीट कर दीजिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो बोलिए हिमांशु सर मेरे मार्क्स है सर 2.31 सर OBC कैटेगरी। तो सर मेरा यहाँ तक चांस हो सकता है, बट सर मैं आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सर। आने में सर अभी 1-2 महीने और लग जाएंगे, तो सर वहाँ पे कुछ अंडरटेकिंग कॉलेज में
तो कुछ वहाँ पे हो जाएगा। आराम से कीजिए। आप धीरे धीरे बोलो कि कितना मार्क्स है आपका एंट्रेंस में। 231 और सर, ओबीसी कैटेगरी। कितना? 231, 231। हाँ, अच्छा सही है। आप इसमें तो एडमिशन हो जाएगा आपका, कोई इशू नहीं है इसमें। आपका कट ऑफ बट बहुत सर जो आगरा, हाँ हाँ बोलिए। आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हो रही थी, आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, बट सर रिजल्ट आने में काफी टाइम लगेगा वहाँ पे। तो सर फिर अंडरटेकिंग मैंने बनवा ली कॉलेज से कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, टाइम लगेगा थोड़ा, तो वहाँ पे हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा बिल्कुल कॉलेज से? बिल्कुल, हाँ हाँ हो जाएगा। आपको एनफ टाइम मिलेगा, आप इसके लिए टेंशन फ्री रहो। बिकॉज ये सिर्फ आप पर्टिकुलर बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। अगर कॉलेज इशू नहीं कर रहा है तो इसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं। तो यस सर, यस सर। ड्यू ने भी अपने बहुत से कॉलेजेस का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसके लिए प्रोविजन ड्यू ने बनाया है और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो एक क्वेरी शैलेंद्र सर, शैलेंद्र भैया एक मिनट म्यूट कर लो सब अपने आप को। देखो, दो कंडीशंस हैं। एक तो काफी यूनिवर्सिटीज के जैसे एग्जाम्स हो चुके हैं, और एक कंडीशन है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में एक एग्जाम बचा हुआ है। मे बी जैसे बिहार की कुछ यूनिवर्सिटीज वहाँ इलेक्शन था तो एक एग्जाम अभी बचा हुआ है, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। बट जिस भी यूनिवर्सिटीज के सारे एग्जाम्स हो चुके हैं और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो एक प्रोसीजर होता है कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट, उसमें उसके लिए अप्लाई कर दो। उसमें वो लोग आपका अलग से रिजल्ट बना के दे देंगे। मतलब अभी यूनिवर्सिटी का नहीं आएगा, बट किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को अगर कहीं एडमिशन लेना होता है किसी अदर यूनिवर्सिटी में, तो वो तुम्हारा रिजल्ट बना देंगे। तो अभी उसके लिए अप्लाई करो, तो वो मैक्सिमम 7 to 10 डेज में हो जाता है। शैलेंद्र भैया हाँ ज्वाला बताओ आप। सर मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ है, बट प्रोविजनल ले चुका हूँ, वो डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, तो प्रोविजनल से चल जाएगा काम? हाँ, प्रोविजनल 2 साल तक वर्क करता है, उससे ज्यादा नहीं, अगर क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी गया था, वो बोल रहे हैं 3 साल बाद आता है हमारे यहाँ, इसीलिए प्रॉब्लम थोड़ी डर ठीक है, लग मैं रहा। आपको क्लियर करूं कि एक जो डिग्री होता है वो 3 साल बाद ही आता है। बट एक आप जाओगे कॉलेज, आप बोलोगे कि मुझे एडमिशन लेना है ड्यू में, मुझे प्रोविजनल डिग्री चाहिए, तो वो प्रोविजनल ले आपको, चुका हूँ मैं। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसी से होगा, हो जाएगा एक्सेप्ट। शैलेंद्र भैया मेरा एक डाउट था। हेलो भैया, कोई प्रॉब्लम? अमन एक मिनट प्लीज म्यूट कर। जो भी ओनली जिसका ए से नाम है अल्फाबेटिकली लेते हैं तो इजीली होगा, सबको फिर सर क्वेरीज होंगे तो ऑलरेडी अंशुमन वर्मा। हेलो हाँ जी सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। मैंने एनवायरमेंटल साइंस में अपना पीजी लास्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था। तो अभी जो ये मार्क्स अपडेट करने हैं, उसमें मैं अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स अपडेट करूँ या अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन के? ग्रेजुएशन के करो उसमें। अच्छा, उसमें मैं डिग्री तो नहीं, क्वालिफाइंग डिग्री का मतलब यही होता है कि आप बीए में, मतलब बीए बैचलर डिग्री को ही करना है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं एलएलबी के लिए, तो क्वालिफाइंग डिग्री ही लगानी है। अच्छा, जैसे क्योंकि फॉर्म भरते टाइम उसमें ऑप्शन था कि आप मतलब अपने पीजी के आइदर यू आर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ बट कोई नहीं, तुम उसका यूजी का भर दो, वो सफिशिएंट है उतना। ठीक है, मतलब और अगर इफ इन केस अगर उनको रिक्वायरमेंट हुई तो मैं वहां अपनी मार्कशीट दिखा दूंगा उस केस में अपने पीजी की। दोनों अपलोड कर देना, वो कोई इशू नहीं। अच्छा, और सर ये सारी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगा और सब कुछ हमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सब ऑनलाइन होगा? सारे डॉक्यूमेंट्स आधे तो तुम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो, जैसे आधार कार्ड हुआ या फॉर्म या जो भी है 10th, और जो जैसे प्रोविजनल हुआ या मार्कशीट हुई ग्रेजुएशन की, और लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस, ये सब बस अपलोड करना होगा। अच्छा, और ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, मतलब फिजिकली हमें लॉ फैकल्टी आने की जरूरत नहीं है? नहीं, अभी आने की जरूरत नहीं है। ओके सर। हाँ सर। हेलो हेलो, प्लीज बाकी सब म्यूट कर लो। एक मिनट ठीक है, एक मिनट म्यूट कर लो आप लोग, 1 मिनट। मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे शैलेंद्र में काफी टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग, कुछ सिमिलर क्वेश्चन हम लोग खुद बोल देते हैं। अगर उन लोगों का सिमिलर
वही प्रॉब्लम है तो वो लोग सुन के लेफ्ट कर दे ताकि धीरे धीरे हम बाकी लोगों का लेते रहे, नहीं तो ऐसे काफी टाइम लग जाएगा और बाकी लोगों को प्रॉब्लम आएगा, वो अपनी क्वेरीज पे नहीं आएंगे जिनका अल्फाबेट डी से है एफ से है, उनको काफी टाइम लग जाएगा। सर हेलो न्यू क्वेरीज हो और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वही। Yes, sir. I have a very important query, sir, which is likely to unanswered yet. Sir, can I change my college preference? Sir, actually, while filling application form, I was not aware of. जो आप लोगों ने CLC, LC1, LC2 फिल कर दिया है फॉर्म के टाइम पे, वो चेंज नहीं हो सकता, वो वही रहेगा। जी। और ये कोई मतलब नहीं है। देखो आप कोई भी फिलअप करे हो, ये डिपेंड करता है लॉ फैकल्टी आपको कौन सा सेंटर अलॉट करती है। तो आपका अगर प्रेफरेंस CLC है तो LC1 भी मिल सकता है, LC1 है तो CLC भी मिल सकता है। तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी अलॉट कर देगी आपको। LC1 को पहले पे डाल, LC2 को पहले पे डाल रखा था सर, और CLC को सेकंड पे डाल दिया था सर। नहीं कोई भी हो, मतलब वो यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी। ठीक, ए से देखो आंचल, हेलो आंचल, अभिनव, आकांक्षा, म्यूट कर लो यार, अंशुमान, अपर्णा, राजिता, अरविंद, असिकुम, अतुल, आयुष्मान, इन लोगों में से जिसको पूछना है वो पूछे, इसके मतलब अलावा कोई नहीं पूछे। हेलो शैलेंद्र भैया, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? शैलेंद्र भैया मैं आकाश बोल रहा हूँ। हाँ आकाश पूछो। आशिकुल आफ्टर आकाश है ना, प्लीज वो भैया मेरी आईडी, सॉरी वो मेल आईडी से बनी हुई है। सुरेंद्र भैया प्लीज एक बार ना मेरे को वो बता दो कि वो मार्क्स कैसे अपडेट करने हैं, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन तो सोल से हुई है, और जो वो एग्रीगेट जो उसमें लिख रखे CGP और जो वो प्रायर टू फाइनल, प्रायर टू सेकंड, इसमें प्लीज एक बार बता दो, उसमें समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये मैं एक बार समराइज में जल्दी से बताता हूँ सबके लिए, जिसकी भी क्वेरी मार्क्स से रिलेटेड है ना अपडेट की, वो सुन लो सब। देखो मार्क्स क्या एक बार शैलेंद्र भैया प्लीज एक बार ना स्पेसिफिकली सोल के लिए बता दो, जिनकी सोल से ग्रेजुएशन हुई है। हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, आपने पहले भी करा था, वो मिस हो गया था। वो लास्ट में कर देंगे ना, अभी फिर इस वजह में अगर देखो किसी की कोई यूनिक क्वेरी हो ना जो अभी तक आंसर नहीं हुई हो, तो पहले वो पूछ लो। आशिकुल कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, आई वाज आस्किंग दैट आई लिव इन far from Delhi, like I live in Murshidabad of West Bengal. So can you tell me about hostel or residence near DU if I? Okay, so listen, there is no exclusive hostel for LLB students. No, there are some 7-8 PG hostels which was allocated to all MSc, M and LLB students. So there are only around 50 seats in total, combining boys and girls. And out of these 50, 30 are for boys. In these 30 seats, half are for SC/ST students and half for OBC unreserved others. So you will get hostel only if your marks are in top 50 or top 100 students. Otherwise, you are not eligible for hostel. Okay. Or other private. So listen. You need accommodation. Legal classes begin. There are no classes. अंकित वेट करें। हेलो यस शुभम सर, मेरी क्वेरी थी EWS की सीट्स को लेके। सर लास्ट ईयर सीट्स इस साल इंक्रीज होने वाली थी, सर वो इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है? यस, लास्ट ईयर 117 थी, इस ईयर वो अराउंड 200 के पास है। सर इस साल इंक्रीज हुई है? एक मिनट हेलो एक्चुअली क्या है, इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफाई आंसर नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस और वेबसाइट में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टेड है, तो इसलिए आप लोग हो भी सकती है, आई थिंक बड़ी ही है, लेकिन अभी तक फुल क्लैरिफाई नहीं है सीट्स के लिए। सर यूजी में तो बड़ी है सर। इससे कोई इशू थोड़ा नहीं, यूजी और पीजी का अभी आप कंसीडर मत करो, आप हर एक डिपार्टमेंट के अलग रूल हैं। हाँ, तो सर इसलिए आप फिर अभी कोई हेलो सर, नेक्स्ट हेलो सर, म्यूट योरसेल्फ ना। अल्फाबेट बी से जो है वो क्वेश्चन पूछे, अब सब कुछ आंसर मिलना चाहिए ना। बी से स्टार्ट करेंगे, व्हिच इज नॉट आंसर्ड टिल येट। हाँ, अल्फाबेट बी से जो लोग हैं वो पूछ सकते हैं। सर अंकित बोले अंकित सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो सर उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कहाँ से? कैरेक्टर बस उनको नीड है मेनली जिनके बैक ईयर्स हैं, जैसे जो 2019 में पास आउट हो चुके हैं।
भी गैजेटेड ऑफिसर होता है जो ए ग्रुप ऑफिसर, वो इशू कर सकता है। उसमें एमपी, एमएलए, डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो वो सब आते हैं। तो उनमें से किसी से भी इशू करा सकते हो, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता, वो उनके पास भी फॉर्मेट होता है, वो इशू कर देंगे, वो रेगुलर इशू करते रहते हैं काफी लोगों के। तो और एसपी से भी बनवा सकते हो, पुलिस स्टेशन से जाके। सर एमएलए से भी बनवा सकते हैं? हाँ हाँ, एमपी, एमएलए और ए ग्रेड ऑफिसर्स जो होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के। ओके सर। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल भी इशूज कर सकते हैं। 12th नहीं, डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन होती है। एक्सपेक्टेड तो बता सकते हो यार? एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि 5 to 10 मार्क्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, ऊपर नीचे कोई भी। ठीक है, क्योंकि काफी लोगों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं अभी स्कोर कार्ड में, आंसर की में कम थे, इसमें इंक्रीज हुए हैं। हेलो प्लीज ठीक है, अल्फाबेट आंसर नहीं किया जो कर चुके हैं। अल्फाबेट बी ले लेते हैं। हाँ, बी सी डी ई एफ एच, एच तक वो बोलो आप, बी से एच तक जो है वो पूछ सकते हैं। हाँ हेलो सर। हाँ हिमांशु पूछो। सर आई हैव 234 मार्क्स इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो सर आई एम श्योर फॉर सीएलसी या सीएलसी 1। यार पहले ही बोल चुके हैं कि एडमिशन होता है, बाइंड होता है, वो कोई सेंटर वाइज नहीं होता। एडमिशन कॉमन होता है, उसके बाद में लिस्ट आती है, जब सबके एडमिशन हो जाते हैं ना, तब वो बाद में लिस्ट आती है प्रेफरेंस और मार्क्स के अकॉर्डिंग कि किसको कौन सा सेंटर मिलेगा। तो वो तुम पहले से नहीं कह सकते हो कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, अभी बस एडमिशन होगा कॉमन, बाद में वो आ जाएगा। तो सर एडमिशन के लिए हम श्योर हो सकते हैं कि एडमिशन मेरा हो जाएगा? एडमिशन हो जाएगा। ओके सर। ओके एक्सक्यूज मी हाँ मुस्कान। हाँ जी, कितने मार्क्स तक के बच्चे अंडर 100 तक की रैंक में आ सकते हैं? यार वो 260 या 270 प्लस होंगे, वो आएंगे। यार ऐसे मार्क्स वाले क्वेश्चन मत पूछो। ये अभी 2-3 दिन में पीडीएफ आ जाएगी कंबाइंड रिजल्ट्स की, उसमें जितने बच्चों ने एंट्रेंस दिया उसमें सबके मार्क्स होते हैं, उसमें जिनके नेगेटिव में -8 -10 मार्क्स है वो भी उसमें रहेंगे नीचे। जितने 18 से 20,000 बच्चे देते हैं उन सबकी ही कंबाइंड पीडीएफ होगी उसमें। सर ये जो लॉ फैकल्टी की तरफ से जो भी अपडेट्स आएगा आप लोग हमें प्रोवाइड कर देंगे क्या सर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पर? हाँ, पहले भी सारे जो भी इन्फॉर्मेशन सारी हम जैसी मिलती है हम पोस्ट कर देते हैं। तो जो उसमें शैलेंद्र भैया वो 4 ग्रुप के अलावा भी ना कुछ स्टूडेंट जो ऐसे हैं वो जुड़े हुए हैं, तो कोई अपना नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो, हम में से उस पे बच्चे मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट ले लो नंबर का, फिर वहां पे ऐड कर देंगे। ओके थैंक यू सो मच। मैं अपना हेलो मैं अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर मैसेज में टाइप कर रहा हूँ, आप लोग मुझे मैसेज कर दो, या चंदन जी का नंबर भेज रहा हूँ, शैलेंद्र मैं अपना और चंदन जी का नंबर भेज रहा हूँ। अगर आप लोग कनेक्ट होना चाहते हो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये कह रहा था कि लास्ट ईयर का जो रैंक वाला था सिस्टम, वो मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है कि लास्ट ईयर में कितने नंबर पे कितने रैंक थे, ये सारे पड़े हुए हैं। मैं अभी ग्रुप में सबको डाल दूंगा, तो आप ये टेंशन फ्री रहो इसके लिए। ठीक, थैंक यू भैया। हेलो सर, एक बार अल्फाबेट फॉलो अप करेंगे। नया सुन लेते हैं प्लीज। मोहित एक मिनट, मोहित की कर रही है अमन। हाँ मोहित क्या कर रहे थे तुम्हारी? हाँ भैया शैलेंद्र भैया। हाँ चलो पूछो। सजल अमन सजल वेट करे 2 मिनट। सजल वेट। ठीक है सजल 1 मिनट रुक जाओ। मोहित पूछो, जल्दी पूछो। हाँ सर एक बार अल्फाबेट फॉलो अप करें सर प्लीज, मैसेज आ रहे हैं मुझे बार बार कि उनका रह गया अभी। हाँ ठीक है यार, बी से लेके एच तक के बीच में जिसकी क्वेरी हो ना, बी से एच, यार अपना नेम का तो तुम्हें फर्स्ट अल्फाबेट पता है ना, बी से एच के बीच एच वाले में पहले ही कहा था मैंने, बी से एच लगता है हो गया। हेलो अब आप ये करो, अब जे से लेकर हेलो एन। एक मिनट, चारवी की कुछ कह रही थी। Yes sir, hi, good evening sir. Sir, I just wanted to ask कि मेरे पास अपना ग्रेजुएशन का डिग्री है, so I think मुझे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। देखो माइग्रेशन उनको नहीं चाहिए जो डीयू या सोल से पढ़े हुए हैं, जो इसके अलावा कहीं और से ग्रेजुएटेड है उनको लगेगा माइग्रेशन। तो आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम डीयू ओनली, तो मुझे तो नहीं चाहिए होगा। हाँ फिर नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मैं बोलूं? हेलो सर। हाँ आशीष पूछ, जल्दी पूछ आशीष। सर हेलो सर, मैंने जैसे ग्रेजुएशन मेरी 2018 में पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई थी, लेकिन मैं डीयू से नहीं हूँ, ठीक है सर, तो मुझे वो माइग्रेशन का सर्टिफिकेट लगेगा?
हाँ, जो ड्यू से बाहर से कभी भी पास आउट हुआ हो उन सबको माइग्रेशन लगेगा। अपनी यूनिवर्सिटी जाओ, वहां से माइग्रेशन इशू करा लेना। और जैसे मेरे पास जो माइग्रेशन है वो जिस टाइम ग्रेजुएट हुए थे उस टाइम का है, फिर उसके बाद मैंने भी वहाँ उससे हो जाएगा। हाँ, वो पुराने वाला भी चल जाएगा ना? हाँ हाँ, माइग्रेशन में कुछ लेटेस्ट का वो नहीं होता सीन, बस जहां तुमने लास्ट टाइम पढ़ाई की थी ना वहां से लाना होता है। ठीक है सर, ठीक है। शैलेंद्र भैया। हाँ सर, पूछो भैया, डीयू सोल वालों को माइग्रेशन लगेगा? नहीं नहीं, बोला तो कि सोल और जो रेगुलर ड्यू स्टूडेंट्स है उनको माइग्रेशन नहीं लगता। और भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से लाना? ड्यू के ही अंडर में आते हैं यूनिवर्सिटी, तो उनकी भी ड्यू है। जिसकी भी यूनिवर्सिटी ड्यू है उनको माइग्रेशन नहीं लगता। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट? कैरेक्टर वो तुम्हें सोल दे देगा। तो सर अब तो उन्होंने रिजल्ट दिया ही नहीं, फिर वो कब देंगे मतलब? हाँ तो वो एक साथ देंगे ना, रिजल्ट के साथ ही कैरेक्टर देंगे, पहले कैसे दे देंगे आधे डॉक्यूमेंट। हाँ सर, कट ऑफ के टाइम पे रिजल्ट नहीं आया तो? एग्जाम्स हो गए तो फिर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट्स के लिए अप्लाई करो। वो मैं ऑलरेडी बता चुका ना कि 15 डेज का ही टाइम मिलता है, उसमें आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो सोल वालों से जाकर के हम मांगेंगे तो वो बनाकर दे देंगे? नहीं देंगे यार, अब वो तो अब देखो, वो पर्सनल तुम्हारा है कि सोल में ऑफिस, उसमें कोई कर सकता है ना। ओके ठीक है। शैलेंद्र भैया एक बार ना JKLM अल्फाबेट से जो भी हैं वो अपने क्वारी पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं एक JKLM चंदा जी, मैं ये बोल रहा था कि काफी बच्चों का सिमिलर क्वेश्चन है और काफी लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, तो एक बार मैं सम अप कर देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, ताकि अगर किसी का सिमिलर भी हो। अमन हो जाने दो, फिर वो बाद में ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि क्या पता कुछ बच्चों को समझ नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। JKLMN N तक पूछो आप, J से लेके N तक जो भी हैं वो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो हाँ, हेलो MJ मैरी। ये ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मेरे नंबर ठीक नहीं आए, जहाँ तक लग रहा है कि आई विल बी नॉट गेटिंग दिस सही। So there are, is there any other options like earlier you have mentioned like ISIL, Indian Society of International Law. So can I get some more वहाँ के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं ISIL के, तो वहाँ नहीं, एक बार इग्नू पे अप्लाई कर सकते हो, है ना? इग्नू पे में भी है सर्टिफिकेट कोर्स कुछ अवेलेबल। Okay sir, okay, thank you so much. हेलो फर्दर हेलो N तक। हाँ जी आयुष्मान, हेलो हॉस्टल का प्रोसेस बता दीजिए सर, किसी ने नहीं बताया। अभी जस्ट बताया था मैंने कि बस 50 सीट्स हैं बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल। सर उसमें नहीं सर, एडमिशन लेने का प्रोसेस वो अलग से होता है, उसके लिए टॉप 100 या टॉप 50 में नाम आना चाहिए तुम्हारा, तब मिलता हाँ है। वो तो है, लेकिन उसके लिए मतलब करना क्या होगा ये नहीं पता। फॉर्म आते हैं वो हर एक आयुष्मान, हम ना हॉस्टल की जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगी हम लोग आपको ग्रुप में ना प्रोवाइड कर देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है आयुष्मान? ठीक। हेलो सर। हाँ, हॉस्टल की आएगी ऑनलाइन तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। पूछो परवीन। सर जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आ गया फाइनल ईयर का, लेकिन सर जैसे एक सब्जेक्ट में बैक है अभी, उसका सर पेपर नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या होगा अगर एडमिशन लेना तो सर? हेलो, बैक के लिए तो आपको शायद कैंसिल ही होता है, बैक के लिए तो आपको दोबारा एंट्रेंस देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। अब अगर आपकी अगर एक भी बैक है तो एडमिशन नहीं होता बैक। एडमिशन टाइम अगर बैक है तो आपकी डिग्री तो रिलीज नहीं होगी। उनकी 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और SC/ST को 45 तक। तो जो इसको अगर पूरा नहीं कर रहे, चाहे उनके एंट्रेंस में 380 नंबर आ जाए, 400 में से 400 आ जाए, उनको नहीं मिलता एडमिशन, फिर वो नेक्स्ट ईयर फिर से एंट्रेंस देना होगा और पहले बैक क्लियर करनी होगी, वो परसेंटेज का क्राइटेरिया कंप्लीट करना। बिकॉज आपको डिग्री तभी प्रोवाइड की जाएगी जब आप बैक पास करके आओगे। हेलो सर, एक मेरा एक प्रॉब्लम है। एक मिनट रवि पहले। सर मैं 17-20 ग्रेजुएट बिहार से हूँ, 17-20 है मेरा सेशन ग्रेजुएशन का, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में है, तो क्या मेरा चांस है फिर एडमिशन कंफर्म होने का, या फिर कैंसिल कर देगी? देखो भाई, मैं कई बार रिपीट कर चुका। हाँ, जैसे बिहार में इलेक्शंस थे तो एग्जाम्स नहीं हुए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तो अगर तुम्हारा फर्स्ट लिस्ट में नेम आता है तो 15 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, बस उससे ज्यादा टाइम नहीं देती थी। अगर उसमें हो गया कंप्लीट तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं होगा। सर तो 15 दिन तो संभव नहीं है इस बार, अगर 20 तो फिर डीयू नहीं एडमिट करेगी।
तो इस बार मतलब कोई चांस नहीं है। वेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, देखो वो तुम्हारे ऊपर एंड पे है कितना जल्दी, बट जो रूल्स यही है कि 15 डेज का ही टाइम मिलता है, अगर जिस कट ऑफ में नाना है उसके बाद से 15 डेज का। सर ये हेलो 15 डेज सिर्फ हाँ चुनमुन भी कुछ कह रही है। सर, मैं बिहार से हूँ। इस बार ड्यू का एंट्रेंस दिया था तो उसमें मेरा 228 मार्क्स है, और अभी साइट पे देखे तो उस पे दिया है कि मार्कशीट फिर से अपलोड करनी है, और मेरा जो एग्जाम हुआ LNMU का अभी तक रिजल्ट नहीं आया फाइनल ईयर का। तो हाँ तो ये तो सिंपल क्वेरी है ना, जब मार्क्स ही नहीं तो अपडेट कर ही नहीं सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो और कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए अप्लाई कर दो, सारे पेपर्स हो चुके हैं तो। सर मेरा स्टिल वही इशू है, अगर पेपर नहीं हुआ तो माइग्रेशन कैसे इशू होगा इतनी जल्दी? नहीं होगा, ऑफ कोर्स यार नहीं होगा, जब पेपर ही नहीं हुआ तो माइग्रेशन, प्रोविजनल, करेक्टर कुछ भी इशू नहीं होगा। हेलो सर, पेपर हो चुका है, रिजल्ट अबाउट टू कम है, लेकिन तो माइग्रेशन इशू के कॉन्फिडेंशियल बाद। रिजल्ट्स के लिए अप्लाई कर दो, उसके साथ वो दे देंगे। अच्छा सर। देखो अगर लगता है कि 18th से पहले रिजल्ट आ जाएगा तब तो ठीक है, अगर ये श्योर है कि उसके पहले नहीं आएगा और तुम्हारा नाम आ रहा है फर्स्ट लिस्ट में, इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो कॉन्फिडेंशियल नहीं रिजल्ट्स के लिए यदि अप्लाई कर दो। सर ये जस्ट मैं जस्ट मिनट सर, नाम मेरा फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा और रिजल्ट भी मैंने पता किया 15 तक आ जाएगा, लेकिन कैरेक्टर और नहीं माइग्रेशन के लिए कुछ कुछ टाइम लेगा यूनिवर्सिटी इशू हाँ करने तो के लिए। बताया तो मैंने यार, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट पेंडिंग हो, सबके लिए आंसर है कि खाली नमन के लिए नहीं है, कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, एक या एक से ज्यादा एडमिशन टाइम पे, तो 15 डेज का टाइम ड्यू दे देता है सबको, उसके अंदर आपको सबमिट करने होते हैं रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, 15 डेज 15। और वो हेलो एक्सटेंड नहीं हो सकता 15 डेज किसी भी हालत में, कि थोड़ा सा भी ज्यादा ऊपर होता है तो? नहीं वो एक्सटेंड नहीं करते, जनरली नहीं करते है ना। वैसे ओके नमन मैं ये कहूंगा कि आप इशू अपना करवा लो, बिकॉज 15 को आ जाएगा, 16 को आ जाएगा, ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब आप काउंसलिंग स्टार्ट हो, उसके बाद आप पैनिक हो गए कि यार मेरा तो इशू ही नहीं हुआ, सो आप ना जाके कॉलेज अपने इशू करवा लो, ठीक है। हेलो ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज रिपीटेड क्वेश्चंस मत पूछो, क्योंकि काफी लोगों को वो है कि काफी लोगों की क्वेरीज रह रही है, रिपीटेड अगर आप पूछ रहे हो तो काफी लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, आप लोग रिपीट ना करें। किसी की काफी ज्यादा टेक्निकल है तो उसका इशू अलग है, उसके लिए आप मैसेज कर देना शैलेंद्र भैया को या मुझे, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन मत पूछो और एक जैसे क्वेश्चन रिपीट मत करो। अब जिन लोगों का अल्फाबेट हो गया वो मत पूछना, उसके नीचे आ जाओ, एन तक हो गया तो एन के नीचे आ जाओ सारे। हेलो हेलो सर। हेलो 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 राहुल फिर राजीव है ना? हेलो राहुल हेलो फिर राजीव फिर सादित्र। हेलो हाँ राहुल पूछो। नमस्कार सर, और थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमें पूछने के लिए सवाल। तो सर मेरा सवाल ये था कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया अपना, और सर वो जो पीजी का फॉर्म भरने का वो जो है उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करना है अपने सीजीपीए को, नहीं देखो लेकिन वो मेरी ऑलरेडी वो डीयू का क्राइटेरिया है कि सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो डीयू ने आईडीली अपना क्राइटेरिया पोस्ट कर रखा है वेबसाइट पे एग्जांपल के लिए इलस्ट्रेशन, लेकिन जो क्राइटेरिया होते हैं ना वो तुम्हारी मार्कशीट के पीछे मेंशन होते हैं बैक पेज पे, तो उसको फॉलो करो। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी 10 से मल्टीप्लाई करने को बोलती है तो 10 से करो, है ना? तो वो 10 से कर दे, कोई सर दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर एक बार मार्क्स अपडेशन का एंड में जरूर बता दीजिएगा। सर ये GUSOL का वो बता दीजिए जरूर। एक मिनट, इसके बाद सादित्रा की कुछ कह रही थी शायद। यस सर, मेरा यही क्वेरी है कि जो मार्क्स अपडेशन का जो हमें पीडीएफ मिला है उसमें क्या लाइक हम रीअपडेट कर सकते हैं, एज इन फर्स्ट ईयर का कर दिया, सेकंड ईयर का कर दिया, ऐसे करके? हाँ हाँ वो फिल करना है, तीनों ईयर का भी फिल करना है और एक कंबाइंड भी फिल करना है पूरा मिला के। और तो हमें 12th वो तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइक वंस अपडेटेड दोबारा लाइक वो नहीं बोलेंगे कि अपडेट अब नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं वो उसको ओपन करो टैब को, अगर उसमें फील्ड आ रहा है तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, अगर वो ब्लैंक है तो ही फिल कर सकते हो ना, तो वो अपना और पोर्टल पे चेक कर लो। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो एक्चुअली हम मैं भी ड्यू से ही हूँ, सो अभी तक तो आया नहीं हमारा फाइनल रिजल्ट। सो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपडेट होगा उसके लिए 18th के बाद 15 डेज का टाइम है कि 18 से पहले? लाइक आई डोंट गेट इट। हाँ हाँ कोई भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है 15 डेज का टाइम मिल जाएगा, चाहे वो कैरेक्टर हो, प्रोविजनल हो या कास्ट सर्टिफिकेट भी होता है तो भी मिल जाएगा। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज क्या है ना अपना सेफ साइड के लिए, जैसे किसी का ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है
तो उसको अप्लाई करने पे एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, तो वो सब ले लेना, ताकि अगर पोर्टल पे वो मांगे अपलोड करने को तो एटलीस्ट तुम एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपलोड कर पाओ प्रूफ के लिए कि हमने अप्लाई कर दिया, 1 हफ्ते या 10 दिन में आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, हेलो भैया। नमस्ते सर। हाँ राजीव, उसके बाद पीयूष है ना। राजीव कुछ सर मेरा ये क्वेश्चन है सर कि मेरा सर जो है 216 मार्क्स आ रहे हैं सर DOLL एंट्रेंस में सर, तो शायद उसमें CLC तो मिलना मुश्किल है, लेकिन LC1 सर शायद मेरे को मिल जाए। लेकिन काउंसलिंग कौन होती है? काउंसलिंग सेंटर वाइज नहीं होती कि तुम्हारी CLC की काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग कॉमन होती है, बाद में वो सेंटर लोकेशन होता है जब सबके एडमिशन हो जाते हैं। जी सर। ठीक है, सर और मेरे 216 मार्क्स आ रहे हैं सर। वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, वो सेंटर लोकेट फैकल्टी करती है सारे बच्चों की प्रेफरेंस और मार्क्स देख के, तो उसमें कोई हमारा वो नहीं कह सकते कि हमें ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, जो मिल गया वो चेंज भी नहीं होता। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरा एडमिशन जो है BHU में भी हो गया है सर, लेकिन मेरे को अगर LC1 मिलता है तो शाम की शायद क्लासेस होंगी सर, तो देखो इस क्वेरीज के लिए सिंपल आंसर यही है कि तुम जब BHU में हो चुका है या किसी का भी दूसरे यूनिवर्सिटीज में हो चुका है तो उसको वहां से कैंसिल करना पड़ेगा, तभी वो DU में लेगा, और जब DU में लेगा उसके जब 2 लिस्ट के एडमिशन हो जाएंगे ना उसके बाद आती है लोकेशन लिस्ट, तो उसके बाद आएगा, तब तक तुम फिर से दोबारा BHU में जा ही नहीं सकते जब ऑलरेडी कैंसिल करा चुके हो। तो कनेक्शन उनका आउट हो गया। हेलो सर, एंटी रैगिंग का बता दीजिए। वो सब नेसेसरी नहीं होगा इस बार, अगर होगा तो वो ऑनलाइन फिल करना होगा, वो माइनर चीजें हैं एंटी रैगिंग और सेक्सुअल हरासमेंट के अंडरटेकिंग्स। वो सर वैसे नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे बनता है या फिर अमन मूवमेंट वाला चल जाएगा? अमन मूवमेंट भी चल जाता है और ऑनलाइन भी फिल हो जाते हैं वो फॉर्म्स, स्टैम्प की जरूरत नहीं है। हेलो सर, मैं पीयूष शर्मा बोल रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन DU से ही की है अभी 2020 में। क्वेरी बताओ, क्वेरी। हाँ सर, 2 क्वेरी थी मेरी सर। पहली क्वेरी तो ये थी कि जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से वो यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा, तो मैं उसकी जगह वो वाला लगा सकता हूँ, गैजेटेड ऑफिसर वाला। और जब कॉलेज दे रहा है तो फिर गैजेटेड लगा दो। गैजेटेड से उनको मेनली लगाना होता है जो गैप ईयर वाले हैं, जो रेगुलर है उनको मतलब उसमें तो टाइम लगेगा ना अभी, कॉलेज जो वो है यूनिवर्सिटी वाले में, तो जो रेगुलर गैजेटेड वाला मेरे पास है। कैरेक्टर रेगुलर वालों को नहीं देना होता। ओके सर। और सर वो प्रोविजनल डिग्री लगेगी या फिर मार्कशीट से ही काम हो जाएगा? नहीं, प्रोविजनल सबमिट करना होता है। देखो जिसकी भी 2 या 3 साल पहले तक ग्रेजुएशन हुई होती है उनको प्रोविजनल सबमिट करना होता है, जो उससे पहले हो चुकी है उनको डिग्री करना होता है। और सर 2020 वालों का मार्कशीट से हो जाता है? नहीं यार, मार्कशीट अलग होता है, प्रोविजनल अलग होती है, दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों सबमिट करने होते हैं। भैया इसको ये अपनी वीडियो ऑफ कर लो, नहीं तो मैं रिमूव करना पड़ेगा मुझे। राहुल गोयल प्लीज, जो अभी तक आंसर नहीं हुआ। हाँ नील पूछो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ पूछो। हाँ सर मेरा सर 2018 का सर ग्रेजुएशन है, और सर हमको सर मेरा कॉलेज सर करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने गया था बनवाने के लिए, सर उसने दे दिया है, तो सर क्या तुम्हें गैजेटेड से बनवाना होगा ना? गैप ईयर को गैजेटेड से बनता है। कॉलेज जब तक पढ़े हो तब तक का इशू कर सकता है करेक्टर का, उसके बाद उन्हें कैसे पता कि तुम कहाँ पे हो या क्या करेक्टर है, तो इसलिए गैजेटेड से इसलिए बनवाना होता है जिनका गैप ईयर होता है। सर इसका फॉर्मेट अवेलेबल होता है DU की साइट पर? गूगल कर लोगे नॉर्मल फॉर्मेट मिल जाता है, कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट जरूरी नहीं होता। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि आई गॉट 167 मार्क्स इन OBC कैटेगरी, तो एनी चांसेस ऑफ एडमिशन देयर? 3-4 दिन वेट कर लो, जैसे ही कंबाइंड PDF आएगी ना उसमें सबको आइडिया लग जाएगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। Which category you belong? Hello. OBC. Then you should wait because last year 162 के आसपास गया था, तो मिलने के चांस है, कोई नहीं हो जाएंगे, मगर वेट करना पड़ेगा। सर कंबाइंड कट ऑफ रैंक वाइज होता है? हाँ, उसमें जितने लोगों ने एंट्रेंस दिया ना सबका ही आ जाएगा, उसमें सीरियल नंबर और रैंक दोनों होती है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है उसको सबसे पहला रैंक, फिर ऐसे डिक्रीज होगा। सर कट ऑफ जा सकती है ना? चंदन जी सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, आप इसको आगे करो, 10 तक हो गया था उसके आगे कर दो आप। सर कट ऑफ ऊपर जा सकती है ना? वैसे ऊपर नीचे कुछ भी जा सकती है ना? वो अभी कंबाइंड PDF 2-3 दिन वेट कर लो, काउंसलिंग से पहले आ जाएगी,
तो उसमें सबको ओके आइडिया हो जाएगा किस किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। काफी। ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। हाँ पूछो। जी सर, एक्चुअली मैंने एससी का कैरेक्टर सॉरी एससी का कास्ट सर्टिफिकेट अपने मतलब बिहार से मैं बात कर रही हूँ, ब्लॉक लेवल से बनाया था ऑनलाइन, ठीक है। तो उसमें सेंट्रल का जो बोलते हैं फॉर्मेट के लिए, तो उसमें एसडीओ का साइन भी है। देन सर मुझे देखो डीयू के सेंट्रल का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता। ओबीसी एससी एसटी जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ना सेंट्रल का, उसमें ये होता है, उसमें सर्टिफिकेट में ये क्लाइम मेंशन होती है कि वो सेंट्रल एससी लिस्ट में आते हैं या सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आते हैं। क्योंकि कुछ स्टेट्स में ओबीसी ज्यादा होते हैं, जैसे कोई कास्ट होती है वो यूपी में ओबीसी कैटेगरी में आएगी, बट वो हरियाणा में ओबीसी में नहीं इंक्लूड होती। बट जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट होती है ना, उसमें जिसकी भी कास्ट आ गई वो ऑल ओवर इंडिया ओबीसी माने जाते हैं, वो किसी भी सर स्टेट्स में जाए। लेकिन मेरा एससी का कास्ट सर्टिफिकेट है हाँ तो सर, वो वो एसटी वाला उसमें भी लिखा होना चाहिए कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एससी लिस्ट है वो उसमें आती है तुम्हारी कैटेगरी कास्ट। अच्छा, वो तो वो उसमें एक मुझे लाइन मतलब मेंशन होती है सर्टिफिकेट में, अगर वो है मेंशन्ड है तो वो ठीक है। जी है, अगर वो मेंशन है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हाँ मुझे हाँ सेंट्रल वाला बनवाना पड़ेगा। हाँ, फिर तुमने सेंट्रल वाला एसडीएम से फिर बनवाओ उसको। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो। कोई भी सर्टिफिकेट है वो एसडीएम से बनते हैं, उसके लेवल से, उससे नीचे के लेवल का नहीं ड्यू अप्लाई लेता नहीं है। हाँ चंदन थोड़ा, अब तुम देख लो। हाँ जी, अब लगभग लगभग सबका हो गया है, कुछ लोगों का अगर बाकी हेलो है सर। हाँ जी। हेलो सर, मेरी एक क्वारी थी कि एसओएल वाले कैसे कैलकुलेट करें परसेंटेज अपडेशन के लिए। हेलो हेलो। अमन। हाँ हाँ अमन, अमन एक आप मिनट। इसको ना एसओएल का आपका जो परसेंटेज है वो ईयर वाइज आता है ना, सीजीपीए तो नहीं आता आप लोगों का, या परसेंटेज आता है सिर्फ? सर डायरेक्ट मार्क्स ही देते, एज सच परसेंटेज तो नहीं देते। अच्छा, एक काम करो, मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक देता हूँ, आप उसके अंदर अपने मार्क्स डायरेक्ट पुट करके आप सीजीपीए कैलकुलेट कर लेना। मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जिसको भी सीजीपीए उसको काटने की जरूरत नहीं है ना। अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, ईयर वाइज मार्क्स आते हैं यस, सेमेस्टर वाइज आते हैं? ईयर वाइज ईयर वाइज। हाँ तो बस जितने टोटल मार्क्स हैं और उसमें से जितने तुमने ऑब्टेन करे हैं उसको डिवाइड कर लो और फिर 100 से मल्टीप्लाई हो गया। लाइक अगर ओके, आई 10 गॉट इट। सब्जेक्ट पढ़े हैं 2 सेमेस्टर में, ठीक है, तो 1000 में से जितने भी मार्क्स आए हों उसको कर लो काउंट और फिर उसको 100 से ये मल्टीप्लाई कर सिंपल देना। फॉर्मूला वही यूज करके वैसे ही हाँ कैलकुलेट कर सिंपल ले, परसेंटेज ठीक है। होता है बस। सर ठीक है। एक बार ये मार्क्स अपडेशन स्लाइड शेयर से बता दीजिए। हाँ अगर और किसी की क्वेरीज नहीं हो ना तो अमन फिर वो शेयर कर देना एक बार फिर से मार्क्स कैसे अपडेट करना। हेलो सर। हेलो। 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 हाँ जी सर, हाँ ये जो आप पीडीएफ बता हाँ रहे जी, थे, जो पीडीएफ आती है तो ये एनटीए की वेबसाइट पे आती है? ड्यू की वेबसाइट पे आ जाएगी। ओके 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 ओके। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, ज्वाला फिर रही है ना। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हूँ लास्ट ईयर। तो सर मैंने वहाँ से जो है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है, तो वो बना भी दिए हैं, तो क्या वो मान्य होगा या फिर नहीं? ज्वाला देखो, जो डीएसडब्ल्यू है वहाँ पे जाना, और 6 महीने मतलब तुरंत एक ही हाँ दिन में सुबह जाओगे, शाम को वो अपने दुबे सर बना के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ सर, बना दिए हैं तो वो मान्य हो, क्योंकि लास्ट ईयर 2001 साल गैप है, तो उससे गैप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना डीयू को? नहीं, 6 महीने का तो मांगता है। तो आप ना अपने इलाके के कोई जो एमपी एमएलए या जो गजेटेड ऑफिसर है उनसे करवा के आप करवा लेना, ठीक। हेलो भैया, अब मैं ये कह रहा हूँ काफी लोग जो लेफ्ट कर रहे हैं, तो एक हेलो। हाँ, एक बारी ना एक्चुअली जो एक बारी हमें समअप कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग हैं नहीं यहाँ पर, तो बाकी लोग लेफ्ट कर रहे हैं। एक बारी जिसकी सिमिलर क्वेरी ना हो, जिसकी डिफरेंट हो, वो पूछ लो बस अभी। हाँ सर, जैसे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं लेकिन वो 15 डेज का टाइम हमें चाहिए, तो उसकी जगह हमें कुछ अपलोड करना है या हम ब्लैंक छोड़ दें? अपडेट जो आपके सिर्फ अभी मार्क्स अपडेट के लिए आया है। नहीं, बाद में जो आएगा जिसमें हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुए हैं, जिसके लिए हमें 15 नहीं डेज नहीं, का टाइम अगर चाहिएगा, हाँ हाँ, तो
उसको हम कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करें या खाली छोड़ दें, लाइक अंडरटेकिंग कुछ हाँ, वो अंडरटेकिंग फिल करनी होगी, वो उस टाइम तुम्हारे पोर्टल पे आ जाएगा कि अंडरटेकिंग अपलोड कर दो। उसके लिए वेबसाइट भी हम शेयर कर देंगे कि कहाँ से अंडरटेकिंग फिल करना है, तो वो अपलोड करना होगा अंडरटेकिंग जब पेंडिंग होगा कोई डॉक्यूमेंट। तो वो उनको हेलो करना, सर। वो जिसका काउंसलिंग लिस्ट आएगी ना प्रॉपर, उसमें नेम्स आ जाएगा, वो उनके लिए होगा। अभी वो नहीं करना कुछ भी, अभी बस मार्क्स अपडेट करने हेलो ग्रेजुएशन सर। के जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। Excuse me, हाँ am I रिया, audible? यस रिया पूछो। Actually, one of the queries had already been raised regarding this before, regarding the anti-ragging. So I want to know, I visited the Aman Movement website and it's been asking for a lot of details regarding the campus, the previous dean, his name and everything, and the nearby police station and all the other details as well. So I wanted to know what regarding has to be done with that. Should I wait or should I fill that? I'm not sure with the details. हाँ, एंटी रैगिंग ना अभी नहीं ले रहे हैं, तो वैसे अभी मे बी इस ईयर नीड नहीं होगी उसकी। ठीक है, एंटी रैगिंग और सेक्सुअल हरेसमेंट ये 2 एफिडेविट्स हमें देने होते थे लास्ट ईयर तक, बट इस ईयर में भी उसकी नीड ना पड़े ऑनलाइन। बट ना भैया बीएचयू वाला भी काउंसलिंग हो रहा था, तो उसमें उन्होंने जो एंटी रैगिंग का फॉर्म ना वहीं से डाउनलोड करना था, फिर सिग्नेचर करके फिलअप करके उसको सबमिट उसी पे कर देना था। सो अगर ऐसा होगा तो ड्यू प्रोविजन करेगा आपको, ठीक है? No, actually, the Aman Movement one asks to fill the details there and then itself. And after you fill all the details regarding the student, parent, and all the campus related details as well, only then it is allowed to submit. So that's what I wanted to know about. हाँ हाँ, वो समझ गए। वो अमन मूवमेंट वाले में डीन का नेम पूछते हैं, फोन नंबर पूछते हैं, ऑफिस का, सेंटर किस में एडमिशन ले रहे हो, तो वो अभी Yes, फिल नहीं करना yeah. है ना, वो फिल नहीं करना। क्योंकि देखो जैसे बीएचयू ने अडेप्ट कर दिया ना, उन्होंने खुद से ही दे दिया एक सर्टिफिकेट वेबसाइट पे, उसको बस डाउनलोड करना था, फिल करके फिर से अपलोड कर देना था। तो मैं भी सिमिलर ड्यू भी इस बार अप्रोच कर लेगा, जब तक कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी, जब तक So वो we DU should wait, right, for the anti-ragging right? हाँ, अभी एंटी रैगिंग नहीं फिल करना, अभी वेट करो बस। सॉरी सर, रिया, इसके लिए एक यूट्यूब पे वीडियो है, आप उसको चेकआउट कर लो अगर आप। हेलो सर। हाँ पूछो। हेलो, मेरा ये क्वेरी था सर कि could you हाँ, 1 मिनट रिया, फिर उसके बाद ज्वाला है ना। रिया, could you please provide us with the YouTube link as well? Somebody like Mr. Mohit had posted that as a YouTube something. I don't know. वैसे तो गूगल पे सर्च करोगे अमन मूवमेंट एंटी रैगिंग तो आ जाएगा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक डीयू नहीं बोले ना, वो एक्स्ट्रा चीजें क्यों लेना एफर्ट। अभी डीयू ने बस मार्क्स का बोला है, अपडेट करेंगे तो बस वो करो, जो प्रोसीजर वेबसाइट्स पे आ रहे हैं ना उसको फॉलो करो, कोई एक्स्ट्रा अभी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। All right, okay, thank you so much. भैया लास्ट एक बार ही ले लेते हैं, क्योंकि काफी लंबी चल गई है मीटिंग और काफी लोगों की क्यूरीज रह रही है, सम अप कर लेते हैं। हाँ हाँ, अब इसको हेलो सर, हाँ मेरे बिल्कुल क्वेरीज था, बस सर, बता मार्क्स अपडेशन प्लीज बता दीजिएगा। हाँ वो लास्ट 1 मिनट। हेलो हेलो, पूछो पूछो पूछो। हाँ जी, सर पूछो मेरा ये पूछो। क्वेरी है कि जैसे मेरा 259 आ रहा है मार्क्स और एग्जाम नहीं हुआ है बिहार में, तो फिर बाद में बुलाएगी यूनिवर्सिटी ये लास्ट नहीं में? नहीं सर, ऑलरेडी कैंसिल 15 डेज का टाइम मिलता है, उसमें हुआ तो बट ठीक, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। 2019 में मैंने देखा था कि बुलाई थी सर लास्ट में, जिसके 250 प्लस आ रहे थे मार्क्स, उसको ये अभी बाद में कंसीडर करना, ये एक्सेप्शनल केसेस है, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस ना, कि आप हर कंडीशन में इसको कंसीडर नहीं कर सकते। कुछ केसेस होते हैं कि डीयू अगर आपको अप्रोच कर, इन केस अगर आपको कर लेता है, वो आपका एक्सेप्शनल केस है, वो एज जनरल केस नहीं है। देखो कुछ डीयू में कंसीडर आप कह रहे हो लास्ट ईयर, मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, वैसे तो होता है कि अगर आपका एग्जाम नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, पहली बात तो ये हो जाता है। अगर आपका इनकेस कोई बैक है, आपका एग्जाम नहीं हुआ, आपका भी एग्जाम ही नहीं हुआ, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका डीयू इनकेस किसी भी सर्कमस्टांसेस में बुलाता है तो आपका लक है, लेकिन वैसे डीयू नहीं करता है ऐसे। किसी का कोई नए क्वेरी है मार्क्स अपडेट के अलावा, वो बताओ जल्दी से। अमन भाई मेरे को भाई 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है भाई, मेरे को अभी तक नहीं बताया गया वो सोल का, मेरे को कैसे मार्क्स अपडेट करने हैं, जो वो प्रायर टू फाइनल है, प्रायर टू सेकंड है, एग्रीगेट में
सीजीपी भरनी है या फिर परसेंटेज भरनी है या मार्क्स भरने हैं, क्योंकि हमारे जो हमारी जो मार्कशीट आती है उसमें तो वो होती ही नहीं है परसेंटेज वगैरह, उसमें टोटल मार्क्स होते मेरी भी हैं। सेम क्वेरी है। हाँ वो अमन अभी फिर से स्लाइड शेयर कर दिया, हर जगह परसेंटेज भरने हैं, वो परसेंटेज लिखा हुआ है तो उसमें मार्क्स और सीजीपी क्यों फिल करोगे जब वहाँ पर एक काम करो, परसेंटेज सुनो स्पेसिफिकली ऊपर मेंशन है। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एसओएल वालों का सिर्फ इशू है कि उनका ये इशू है। मैं आप लोगों को एक पीडीएफ अभी एक बार मैं प्रॉपर खुद एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एसओएल का मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि मार्कशीट कैसे। या तो कोई अपनी एक मार्कशीट भेज दो ताकि मैं उसको प्रॉपर एक बार चेक करके बताऊँ, क्योंकि मुझे आइडिया रेगुलर का है ज्यादा से ज्यादा। आप मुझे भेज दो, मैं आपको थोड़ी देर में भेज देता हूँ। अभी एज जनरल एक बार, हाँ मुझे एक बार मार्कशीट भेज दो ठीक है भाई, मैंने आपको भेजता हूँ मैं। हाँ एक एज जनरल ले लेते हैं जो सबका कॉमन वो है आपका, ठीक है। बाकी किसी का क्या अलग किसी का क्वेरी है, बाकी एक बारी सिंपली स्लाइड शेयर कर देते हैं और एक बारी सारी चीजें दोबारा कंसिडर कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ, देखो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको क्या चाहिए। देखो पहली बात तो सबका क्वेश्चन ये आ रहा था कि जो कंबाइंड पीडीएफ रैंक आती है वो कब तक आएगी। देखो 14 उसकी डेट है, अभी तक 14 तारीख उसकी डेट है कि 14 तारीख तक आ जाएगी। उसमें आप लोगों की रैंक होगी, आप लोग उसको देख लेना। दूसरी बात यह है कि अगर आपका रैंक में आ रहा है, आपका कट ऑफ में आ जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। आपकी मार्कशीट चाहिए जो आपकी ग्रेजुएशन मार्कशीट है, आप वो चाहिए। उसके साथ आपको अगर इनकेस आपकी कोई कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अब इनकेस किसी का पहले हुआ था तो उसको अपडेट करवाना पड़ेगा या न्यू बनवाना पड़ेगा। प्रोविजनल 2 साल तक चलता है, अगर उस 2 साल अगर उसकी 2016 के आसपास डिग्री है तो उसको तो डिग्री चाहिए। 2016 के आसपास अगर उसकी ग्रेजुएशन है उसको तो डिग्री चाहिए। और 2017 वाले सर? 2017 को भी डिग्री चाहिए ना, 2 साल से तो ज्यादा हो गया, डिग्री चाहिए क्योंकि 3 साल में आ जाती है। तो आई थिंक अगर इस ईयर नहीं आई है कोविड की वजह से तो वो केस अलग है थोड़ा सा। सर जिसकी डिग्री है फिर उसको मार्कशीट की जरूरत नहीं होगी ना? होगी, मार्कशीट और डिग्री अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। देखो मार्कशीट अलग और डिग्री प्रोविजनल सिमिलर होता है, वो एक दूसरे के अल्टरनेट में काम करते हैं। ठीक है, अब किसी का एक और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ का स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी का? भैया मेरा एक है। हाँ हाँ भैया, तो ये डिग्री से ही है पर हाँ मेरा विघ्नेश पूछो। हाँ जी भैया, मेरे डिग्री में ऐसा है कि मेरे मार्क्स, मेरा यूनिवर्सिटी में मेरे मार्कशीट ऐसे आए कि मुझे हमेशा ग्रेड्स देते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर मार्क्स ब्रैकेट में आए तो ए ग्रेड आएंगे, बी ग्रेड आएंगे। और मेरे फाइनल में भी मुझे एक सीजीपीए दिया है, तो मेरे सीजीपीए के हिसाब से ऐसे दिया है कि यू आर गेटिंग बिटवीन 50 एंड 59%। पर मुझे ये नहीं बताया गया है कि मेरा कितना एग्जैक्टली है, 51 है या 53 है। तो मैंने उन लोगों को मेल किया तो वो लोग बता रहे नहीं है, तो वो प्रॉब्लम होगा? देखो अभी इसका है ना, जैसे ग्रेड का है, मैंने एक वेबसाइट पे चेक किया था कि आप क्या कर सकते हो अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग अपना ये निकाल सकते हो कितना आपका वो आ रहा है। जैसे आपको ए ग्रेड मिलता है, बी ग्रेड मिलता है, तो उसकी स्पेसिफिक ना मार्कशीट पे होता है कि अगर ए ग्रेड है तो आपका 8.0 तक होगा, ए प्लस है तो आपका 9.5 होगा, ऐसे कुछ होता है। वो आप आपकी मार्कशीट के पीछे चेक करो, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट अलग है, तो वो आपकी मार्कशीट के पीछे लिखा होगा, वो आपको वहां चेक करना है। हाँ जी सर मेरी डिग्री इस ईयर आनी चाहिए थी बट आई नहीं है। अब प्रोविजनल तो 2 साल पुराना चलेगा। हाँ 2017 का लग जाएगा, मेरे को एक्सेप्शन लेगी, ठीक है, उससे पुरानों को डिग्री देनी होगी। ओके सर। हाँ हेलो ठीक है। अमन भाई, एक क्वेरी हाँ मेरी जी। भी थी। मैंने जो 12th के हाँ जी, मार्क्स बोलो थे उसके अंदर मैंने बेस्ट 5 के अंदर मैथ्स इंक्लूड करी थी, बट जो अभी प्रोसेस आया था उसके अंदर फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं, तो मैंने वो करके अपलोड कर दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो कोई इशू नहीं है, 12th के मार्क्स एक मिनट, कंसीडर मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपने क्या किया? 5 को कंप्लीट करके भर। हेलो, पर वो डिफरेंट हो गया ना, क्योंकि पहले मैंने मैथ डाली थी बेस्ट 5 के अंदर, अब मैंने मैथ की जगह फिजिकल एजुकेशन डाल दी, तो डिफरेंस आ हेलो। गया। हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो अब आ रही है? आप टाइप कर दो अपनी क्वेरी की भी है, टाइप कर दो मुझे एक आपका हेलो। हेलो अमन भाई, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो बेस्ट 5 के मार्क्स डाले थे 12th के, वो मैंने पहले मैथ्स इंक्लूड करके डाले थे, और अब मैंने उसके अंदर जो अब क्राइटेरिया है उसके अंदर फिजिकल एजुकेशन भी डाल सकते हैं, तो मैंने वो करके डाल दिया, तो अब 12th की जो परसेंटेज है उसमें डिफरेंस आ रहा है।
देखो देखो मैं बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपने सही पूछा है। देखो क्या है, अगर आपने पहले कुछ भी डाला है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये जो आप अपडेट कर रहे हो ये आपका फाइनल है, ये मैंडेटरी है, ये सबको करना है, इसमें कोई मिस्टेक मत करना। पहले वाला छोड़ो, आपकी बारी, आपको बस इंग्लिश इंक्लूड कर लेना उसमें। अगर इंग्लिश इंक्लूड नहीं किया होगा तो दिक्कत आएगी, इंग्लिश इंक्लूड करनी है। ठीक है, अब जो करो ध्यान से करना, पहले जो की। हाँ जी वो तो ठीक है, वो मैंने कर हाँ। दिया। एक बात और, जैसे अब लास्ट में एडमिशन हो रहा है और 10 सीट बची और बच्चे 15 खड़े हैं उस परसेंटेज पे, तो उसके अंदर 12 तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे एडमिशन मिलता है फिर, जिसके हायर होंगे। वो आपका जो ऊपर के 10 बच्चे होंगे उनको ले लेंगे, मतलब कि जिनका थोड़ा सा ग्रेजुएशन की मार्क की वजह से 1% फर्क जो पड़ता है वो ग्रेजुएशन की मार्क से पड़ता है। कभी भी रैंक लिस्ट देखोगे कि मान लो सेम स्कोर है, उसकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज किसी की ज्यादा है तो वो आपसे ऊपर होगा, तो ये चीज होती है, वो चीज से आपका होगा वो। हेलो। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? सर मुझे पूछना था, जैसे कि मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 15 में हुई है, पर उसके बाद फिर एक हेलो पोस्ट ग्रेजुएशन की है और फिर मेरा 1 साल मेरा उसमें जॉब में गया है, तो मुझे जो गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए वो जॉब वाले ही चाहिए ना, वो पीछे वाला तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, देखो डीयू बोलता है कि आपको कोई गैप ईयर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई शो करने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया है, बस आपके पास ये होना चाहिए कि डीयू बोलता है आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आपको क्या करना है, करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। आपकी 2015 में हुई है तो आपके पास डिग्री आ गई होगी, डिग्री दिखा देना, और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेटेड चाहिए इन केस अगर आपका कोई कैटेगरी है तो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ सर, एक्चुअली मेरा फाइनल ईयर का भी मार्क्स नहीं आया, ये अपडेट करना भी कंपलसरी है क्या? नो नो, अगर आप किसी के भी रिजल्ट नॉट आउट तो उसके लिए कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो डीयू वाले की खुद की गलती है, वो आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ तो वो जब अपडेट नहीं मार्क्स कर, आएंगे छोड़ दे ऐसे ही। अभी छोड़ दो जब तक नहीं आता। इसकी कोई टाइम लिमिट तो नहीं है ना? अभी अगर होगी भी तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, जब मार्क्स ही नहीं है तो अपलोड क्या करोगे? ओके ओके, थैंक यू। थैंक। हेलो। हाँ जी। हेलो। नहीं नहीं, हाँ भैया, आपने वो बहुत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। नहीं आपने बहुत बारी बोल लिया। आप किसी और को जान दो, किसी और को जान दो। हाँ, जिसका काफी बारी हो गया वो मत बोलो, किसी और को जान दो। ठीक है, एक मेरे पास क्वेरी आया है कि मेरा बीएचयू में एडमिशन हो गया, तो अगर मैं डीयू में लेती हूँ या लेता हूँ तो उसके लिए मुझे एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा? हाँ, उसको एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा वहां से। अगर डीयू में आता है तो उसको वहां से पहले कैंसिल करवाना पड़ेगा, फिर वहां पर डीयू में एडमिशन होगा। ठीक है, तो हम लोग सम अप कर रहे हैं। हेलो चंदन जी। हेलो हेलो शैलेंद्र भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सम अप करो, सम अप कर दो, sum up सम कर दीजिए। हाँ हाँ नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल। कंसोलिडेट कर दो पूरा, कंसोल। हाँ जी, किसका है लास्ट? एक बार ही देख लेते क्या। सर प्लीज मार्क्स हाँ अपलोड जी, के बता दीजिए। हाँ वो अभी कर रहे हैं, मार्क्स अभी कर अपडेट, रहे मार्क्स हैं। आ गए, उस पे ही आ रहे हैं चंद, सारे पॉइंट एक बार ही कंसीडर करके मार्क्स उस अपडेट पे आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का एसओएल वाला है उसके लिए मैं उन लोगों को दोबारा बताऊंगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर एसओएल की गाइडलाइंस का नहीं पता, उसको मैं फॉलो करूंगा, उसके बगैर नहीं बोलूंगा कि आप भरो। एसओएल वाले के लिए मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ी देर तक मैं देख के बताता हूँ, आप लोगों को मैसेज कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दो बस बस। ये किसका माइक है? सपना। ठीक है, एक बढ़िया सेशन रहा अपना, ये बढ़िया। सब बहुत लोगों की क्वेरीज जो है उसको क्लियर की गई। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये एडमिशन प्रोसेस है, आप जब एडमिशन ले लोगे फिर जब कैंपस आओगे वहाँ भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हर एक कार्यकर्ता आप लोगों से मिलेंगे। आप लोगों की फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम हो, या चाहे एकेडमिक प्रॉब्लम हो, एडमिशन प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम होगी, एबीवीपी के हर एक कार्यकर्ता आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे और आगे बने रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि जिसका सिर्फ अपडेट मार्क्स वाला है ना, मार्क वाला है, उसके लिए काम करते हैं। मैं कल एक छोटी सी मीटिंग रख लेता हूँ 15 मिनट की अभी, क्योंकि काफी लोग नहीं है, बहुत लोगों का बाद में होगा कि अपडेट मार्क्स का रह गया, सिर्फ वो अपडेट मार्क्स पे रख लेंगे, बाकी किसी और का वो कर लो, क्योंकि ये मीटिंग सबअप करनी है।
सर अभी शॉर्ट में बता देते हैं। करते हैं अमन जी। हाँ जी, क्योंकि अच्छा, नहीं क्या काफी है लोग रह गए। मनीष बताओ, जल्दी से बता दो, आप क्या आपकी क्वेरीज है। हाँ मनीष, हेलो सर मार्क्स अपडेट है, एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ, मार्क्स अपडेट के लिए अमन जी शॉर्टकट में बता दो। हाँ आ गया, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, जरा एक बार ही देख लो, समझते रहना उसको शॉर्ट में, ठीक है। किसी को कोई इशू हो माइक ऑन करके बोल देना, ठीक है। स्क्रीन आ गई सबके पास, दिख रही है? ठीक है, चलो। यस सर। देखो पहले तो यह है कि लिंक आपका पीडीएफ में ही है, आप लोगों को लिंक कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ ऑलरेडी सर्कुलेटेड है। किसी के पास पीडीएफ नहीं है तो मुझसे मांग लो, मैसेज कर दो, ऑलरेडी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज में डाल दिया है, ठीक है। ये लिंक है आप लोगों का https://pgadmission.du.ac.in, ये आप लोगों का लिंक है। जैसे आप इस पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड कौन सा है आपका? वो पासवर्ड है जब आपने पोर्टल क्रिएट किया था उस टाइम, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, वही वाला आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, ठीक है। अब उसके बाद आप आओगे तो उसके बाद जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होगा, आपका आ रहा होगा मास्क, ये आपके मास्क आ रहे हैं, यहाँ पर देखोगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक पॉप अलग सा एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको यूनिवर्सिटी डालनी है। यूनिवर्सिटी वो डालनी है जिसमें आपका, जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे डाला है तो आपकी ग्रेजुएशन वाली यूनिवर्सिटी डालना, एमकॉम और मास्टर्स वाली यूनिवर्सिटी बेसिस पे डाला है तो मास्टर्स वाले पे डालना। कोर्स सेलेक्ट कर लेना जो भी किया था, ईयर डालना है जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अब इनकेस कोई बोलेगा कि मेरे मार्क्स है जो परसेंटेज में है, तो आप क्या करना, 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना, 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा CGPA जिसकी परसेंटेज है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, आगे चलो। अब ये है कि आपको जैसे क्रेडिट पॉइंट्स वगैरह ये भी शायद अपडेट खुद करने हैं, तो आपके पास मार्कशीट होगी CGPA की, उसमें आप आराम से देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा। अब सर ये तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का बता रहे हैं ना आप? हाँ, देखो नहीं, जैसे मान लो परसेंटेज आपकी 50 है तो आप 50 को क्या करो, CGPA बनाने के लिए आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ? मैं एक बार आपको, एक मिनट रुको, देखो एक वेबसाइट देखो, आप गूगल पे भी लिखोगे ना CGPA टू परसेंटेज करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट ओपन होगी, जैसे दिख रही है इसमें। अब इसमें जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपनी, यहाँ पर है ये ऑप्शन दे रहा है मुझे CGPA टू परसेंटेज, मैं यहाँ पर लिखूंगा 5.9, ये मुझे परसेंटेज दिखा रहा है, सब परसेंटेज सब दिखा। तो ऐसी वेबसाइट्स होती है जो आपको दिखा देगी, जैसे 5.9 लिखा ना मैंने यहाँ पर, एक बारी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5. परसेंटेज को CGPA में करिए ना सर, आप उल्टा कर रहे हैं। एक मिनट राइट वाले कॉलम में। एक मिनट, जैसे देखो मैं ये बता रहा हूँ, परसेंटेज मान लो आपका है 55, तो ये दिखा रहा है आपका CGPA कुछ 5.8, तो ये आपको एक वेबसाइट है, देख लो इसमें veric.com करके है ये, और या तो आप अपनी डायरेक्टली मार्कशीट को फॉलो कर लो या वेबसाइट पे रिलाई कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। नहीं, हम ऐसे वेबसाइट पर रिलाई नहीं कर सकते, जो मार्कशीट होती है उसके सब बैक पेज पर लिखा होता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है। लाइक DU में 9.5 मल्टीप्लाई होता है और जनरली यूनिवर्सिटी 9.5 ही होता है, बट कुछ यूनिवर्सिटी उसको 10 देती है, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लो CGPA को। तो अगर 10 लिखा है तो फिर 10 से ही करो। तो अगर अपनी मार्कशीट को पीछे देखो तो उसमें क्या लिखा है फैक्टर मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर कुछ भी मेंशन ना फिर 9.5 पर अप्लाई कर सकते हो, बट पहले अपने मार्कशीट के पीछे देखो क्या है यूनिवर्सिटी का, क्या है तुम्हारा। बट सर हमारी मार्कशीट में ना ही परसेंटेज गिवन है ना ही CGPA गिवन है, सिर्फ मार्क्स गिवन है। हाँ तो यार मार्क्स तो इजीली परसेंटेज निकल गया ना, कि टोटल मार्क्स पहले उसमें से मार्क्स ऑप्टेंड है, मार्क्स ऑप्टेंड को डिवाइड कर लो टोटल मार्क्स से। लाइक 1000 क्या मैंने बताया था कि जो 10 सब्जेक्ट पढ़े हैं 100 मार्क्स ईच के, 1000 टोटल मार्क्स। तो फिर एट एंड सर मल्टीप्लाई 10 से ही करूँ ना? उसमें क्यों करना है उसको, तो परसेंटेज अगर तुम्हें 600 मिले हैं 1000 में से तो डिवाइड करके कितना आया, 60% हो गया बस, 60 बस, ठीक है। हाँ तो बस फिर उसमें मतलब 60% ऐसे, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली वाला इशू बनता है कन्वर्ट करने में परसेंटेज। हाँ, क्योंकि देखो अगर आपका परसेंटेज आ गया आपके पास तो आप ऑटोमेटिकली CGPA भी निकाल लोगे 9.5 से मल्टीप्लाई करके, तो उसमें तो इश्यू नहीं आएगा। लेकिन इश्यू जो आ रहा है बाकी यही आता है लोगों को कि
क्वालिफाइड डिग्री क्या डाली, देखो इसमें क्वालिफाइंग डिग्री के अंदर आपको ऑप्शन आ रहा होगा जिसमें आपने की है। एग्रीगेट परसेंटेज क्या है, देखो आपका मान लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर अलग अलग दिया हुआ है, अगर एग्रीगेट आपको तीनों साथ दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट डाल देना, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर देना, वो आपका एग्रीगेट परसेंटेज आ जाएगा। सर ये क्वालिफाइंग डिग्री में पोस्ट ग्रेजुएशन का डाल सकते हैं, 2 ईयर डिग्री आ जाएगा। आपने नहीं देखो ये मैं कह रहा हूँ ना, क्वालिफाइड डिग्री आपने किस बेसिस पे फॉर्म भरा है और आपने पूरा प्रोसेस किस बेसिस पे करा, क्योंकि ऊपर भी तो आपको मार्क्स डालने हैं ना, जो ऊपर आप कर रहे हो, ग्रेजुएशन पे कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन पे कर रहे हो, उसी को नीचे करना, ऐसे नहीं अलग अलग कर देना, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ठीक है। अब देखो फाइनल ईयर परसेंटेज तो वही होगा कि सिर्फ आपकी थर्ड ईयर की परसेंटेज। अब ये कह रहा है प्रायर टू फाइनल ईयर, मतलब कि फाइनल ईयर से 1 साल पहले, मतलब 2020 में ग्रेजुएशन हुई है तो 2019 वाले मतलब कि सेकंड ईयर के मार्क्स डालने हैं। अब यहाँ पर है प्रायर टू 2 ईयर, मतलब यहाँ पर है कि फर्स्ट ईयर के डाल देना। अब यहाँ क्या करना, जिसकी थर्ड ईयर हो ना, जिसकी 3 साल की ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन डिग्री है, वो पहले फाइनल ईयर वाले में डाल देना, फिर वो सेकंड ईयर वाले में डाल देना और वो फर्स्ट ईयर वाले में डाल देना। जिसकी 4 या 5 ईयर की है डिग्री, उसका थोड़ा अलग प्रोसेस है, वो इसके अकॉर्डिंग देखना कि उसका लास्ट ईयर कब बन रहा है और फर्स्ट ईयर कब बन रहा है। ठीक है, 12 के परसेंटेज इंक्लूडेड 5 सब्जेक्ट और इंग्लिश करना है ये वाला। अब मोस्टली अब हाँ, बाकी ये था कि जिसका एसओएल है उसको मार्क्स दिए हुए, तो काम करो पहले परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, उसको फिर सीजीपीए में कर लो, उसका कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, कोई किसी का क्वेश्चन छोटा था? सर नीचे जहाँ भरने का फॉर्म, जहाँ हमें परसेंटेज, वहाँ तो परसेंटेज ही लिखा है, तो हमें कन्वर्ट क्यों करना है ये? हाँ तो मत करो, जहाँ पर अगर सिर्फ अगर परसेंटेज है, सर हम डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लिख सकते, मतलब सीजीपीए में नहीं करना, डायरेक्टली परसेंटेज लिखो। ओके ओके। जिसके मार्क्स हैं वो सिर्फ डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट करो, जिसके सीजीपीए है वो सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करो। सर आप ये बाकी जो रिसेंट जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे ना सर? हाँ, हम लोग ऑलरेडी काफी कर रहे हैं और कमेंट में डाल देगा, उसको मैसेज कर देना, ग्रुप में ऐड कर देना। सर एक ग्रुप आप ऐसा भी बना दीजिए जहाँ पर कोई ना रिप्लाई ना कर पाए, सिर्फ एडमिन ही रिप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे अननेसेसरी चैट्स होते हैं। हाँ, वो चारों एडमिन रिप्लाई किए हैं, मतलब बाकी कोई रिप्लाई ना कर पाए, आप एक ऐसा इंफॉर्मेटिव ग्रुप बना दीजिए। हाँ, वैसा ही ग्रुप बना रखा है ऑलरेडी, वो क्लोज्ड ग्रुप है। अच्छा क्लोज ग्रुप है, तो सर एक बार मैं अमन जी को एक बार मैसेज डाल दूंगा, आप वो लिंक शेयर कर दीजिएगा। अमन अभी ना कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देगा, उसको मैसेज कर। हाँ जी, उन्होंने कर दिया, उन्होंने पहले कर दिया था। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अमन इसको ऐड करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।